क्वेश्चंस को आंसर करें, कुछ भी डाउट नहीं रहे तो वो है आइडिया। तो नीला भाई अभी क्या करते हैं, इसको कैसे सेशन करें? पहले हम लोग रोबोसो क्लाउड का डेमो दे दें, उससे स्टार्ट करें, फिर क्वेश्चंस लें, या आप क्या बोलते हो, कैसे करना चाहिए? यस, पहले आई थिंक रोबोसो क्लाउड का एक ओवरव्यू दे दिया जाए एंड लोग एक बार प्लेटफॉर्म देख लें क्या है, किस तरह से है, क्या इम्प्रूव किया गया है, मतलब कंपेयरिंग टू अदर प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज मोस्टली काफी लोगों ने आई थिंक बहुत सारे प्लेटफॉर्म ट्राई कर लिए होंगे ऑलरेडी। तो जो भी डिफरेंस है वो देख के एक बार फिर डाउट लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन चैट्स में डेमो आ रहा है, एक्सप्लेन सिस्टम, सिस्टम से मेरे कहने मतलब शायद कैसे काम करता है ओवरऑल उस पर ही बात हो रही, तो हम लोग डेमो दे देंगे। तो प्रतीक डेमो देगा, प्रतीक अभी अपने स्क्रीन को शेयर करेगा। तो पहले हम लोग सिर्फ पहला 1 मिनट आपका टाइम लेंगे कंपनी के बारे में बताने के लिए, सो आपको पता चले कि हम लोग कोई वैसी स्टार्टअप नहीं है कि आज चालू कर दिया और 6 महीना बाद बंद हो गया, 1 साल बाद बंद हो जाए। तो हमारी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है ग्लांस। ग्लांस वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉक स्क्रीन फीचर है। अगर आप लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपकी फोन लॉक्ड है, उसके बावजूद भी आपको दिखेगा वहां पे कि पीछे में न्यूज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, स्क्रीन सेवर्स चेंज हो रहे हैं। तो उसको ग्लांस बोलते हैं। वो इंडिया के सबसे, हाँ यस, रियलमी में भी है, रियलमी, सैमसंग, ओप्पो, शॉमी, सारे फोन्स में एक्टिवेटेड है। तो करंटली हमारा जो यूजर बेस है वो अराउंड 20 करोड़ डेली एक्टिव यूजर है। 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हर दिन यूज करते हैं इस प्लेटफॉर्म को। और इस डेटा के साथ हम लोग इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है कंटेंट में, आफ्टर फेसबुक एंड यूट्यूब। और उससे हमारी जो पेरेंट कंपनी, उसके ऊपर भी एक कंपनी, उसका नाम है इनमोबी। वो इंडिया की पहली यूनिकॉर्न है। आज तक आप लोग सुनते होंगे कि क्या नाम है, प्लीज शेयर, ग्लांस। एंड इस ऐप का नाम है शॉपिफाई पे रोपोसो क्लाउड। एंड हमारी जो पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर उसका नाम है इनमोबी। आज आप लोग बहुत सुनते हो कि यूनिकॉर्न बन गई, वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई। इंडिया की सबसे पहले यूनिकॉर्न थी वो इनमोबी थी 2011 में, जब लोगों को पता भी नहीं था स्टार्टअप क्या होता है। यूनिकॉर्न तो छोड़ ही दीजिए, तो उस टाइम पे। और मोदी जी ने भी अपना 75 साल का जो हम लोगों ने सेरेमनी किया था उसमें 2000 हर ईयर में कुछ कुछ मार्क करके उन्होंने बताया कि 47 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ। तो उसमें हम लोगों ने 2011 में इंडिया के वर्ल्ड कप विन को नहीं दिखाया गया, उस इवेंट में दिखाया गया कि इन मूवी यूनिकॉर्न बनी और वहां से एक जर्नी स्टार्ट हो गया सारे स्टार्टअप्स का। उसके बाद फ्लिपकार्ट आई, ओला आई, पेटेंट। तो ये थोड़ा बहुत जो ज्ञान था मैंने दे दिया कंपनी के बारे में। बिजनेस की बातें करते हैं। यस, रोपोसो क्लाउड शॉपिफाई पे है, आप सर्च कर सकते हो। प्रतीक, सो I have asked for screen sharing. मेरे भाई आप प्रतीक को स्क्रीन शेयरिंग दे दो ना। यस मैं दे रहा हूँ। 2 प्रतीक काम होंगे इस वाले में, दूसरे वाले मैंने डीएम किया। हाँ डीएम किया। प्लगइन काफी सिंपल है। आप लोग अपने शॉपिफाई के स्टोर पे जाके, तो ये आपका शॉपिफाई का स्टोर होगा, नॉर्मल किसी भी का स्टोर होता है। यहाँ पे आपको ऐप स्टोर पे जाना है। थोड़ा सा नेट स्लो है ऑफिस का। हाँ, ऐप स्टोर है। आप ऐप्स में जाके रोपोसो क्लाउड सर्च कर सकते हो, जैसे आप ग्लोरोड सर्च करते होंगे या कोई भी ऐप रिलीज इट करते होंगे या कोई भी और। जैसे आप रोपोसो क्लाउड पे आएंगे वो आपसे एक फोन नंबर मांगेगा। वो फोन नंबर का स्टेप दिखा देंगे। हाँ, लॉग आउट करके हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, वापस से दिखाना स्टोर वाले पेज पे। जब तक आप वो बता रहे हो मैं कुछ बताता हूँ। एक, अगर अभी आप लोग जो भी रील एड ग्रुप में हो या फिर रेगुलर एड्स देखते हो, अगर आपने एक पोर्टेबल ब्लेंडर करके प्रोडक्ट की एड देखी हो, इफ इन केस, और वो 11-12 अक्टूबर के अराउंड वायरल हुआ था, शुरू हुआ था, एंड वो ऐसा प्रोडक्ट था जो मुझे रोबोसो पे सबसे पहले मिला था और बाकी किसी वेंडर के पास नहीं था। सो ऐसा नहीं है कि घिसे पिटे प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसको मैंने खुद टेस्ट किया और वो परफॉर्म कर रहे हैं मेरे लिए। यस, सॉरी, कंटिन्यू करिए। तो ये डेमो का पार्ट है। तो आप देख रहे हो शॉपिफाई स्टोर, आप सब जानते हो शॉपिफाई की स्टोर कैसे दिखती है। वहां पे उसने, प्रतीक ने ऐप्स ऐप्स पे गया वहां पे, तो उसने रोपोसो क्लाउड सर्च किया। टाइप करके दिखा दो, रोपोसो करके एंटर मार दो, या फिर इसकी कर दो, तो रोपोसो क्लाउड खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक फोन नंबर मिलेगा जिससे ओटीपी से आप साइन अप कर लोगे, और बस यही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली आप प्लगइन के अंदर चले जाओगे। अभी ऑडिबल है ना? हाँ, ऑडियो आ रही है। आई थिंक हाँ। किसी के साथ नेट इशू होगा, ऑडियो आ रही है। फोन नंबर डालो। तो ये फोन नंबर डाल रहे हैं, ओटीपी आएगा।
और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई आपको बिजनेस करने से कोई रोकने वाला कोई स्टेप नहीं है पीछे का। ये खुल गया पेज, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट्स को जाके ऐड करना है। इस सेक्शन में आप देखोगे सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, हम लोगों ने एक न्यू अराइवल भी डाल के रखा हुआ है। कोई अगर आपको लगता है कि लेटेस्ट अराइवल क्या होगा वो आप देख सकते हो, फिर नीचे स्क्रॉल करो, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, आप इसके अंदर जाओगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से मार्केट में टॉप 150 प्रोडक्ट्स चलने वाले हैं। आप किसी प्रोडक्ट को ऐड करके दिखा दो। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जैसे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के उस पर पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये ऐप का प्राइस है, मतलब द कॉस्ट जो आपको लगेगा फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट, और आप उस पे अपना सेलिंग प्राइस डाल सकते हो, वो मिनिमाइज कर सकते हो ऑन दैट, बट इधर। सो बेसिकली आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट बिकेगा, एंड एज पर द मार्जिन दैट यू वांट टू, मतलब आप बनाना चाहते हो। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 799 लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि मेरा मार्जिन यहाँ मैं 425 रुपीज बना रहा हूँ। उसके अलावा व्हेन आई पुश टू शॉपिफाई, हाँ, इस पे एक और एडिशनल हम मतलब ये करते हैं फॉर आवर की ड्रॉपशिपर्स कि आप डिस्काउंट कूपन भी लगाओगे तो ये क्लाउड प्राइस ऑटोमेटिकली आपके लिए वो मतलब कम होके आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मार्जिन भी ज्यादा बढ़ेगा। सो दैट इज वन एडिशनल थिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग, जहां आप दूसरे ड्रॉपशिपर से डिफरेंशिएट हो सकते हो। तो इनका कहने मतलब ये कि आप देखो, आपको दिख रहा होगा 374 की प्राइसिंग है, आपने 799 पे सेल किया, 425 पे वो आपका मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये प्राइस, प्रोडक्ट चेंज कर दो, हाँ। ये प्राइस अगर ठीक नहीं है, आपको और डिस्काउंट चाहिए, तो आप हमारी टीम के साथ रीच आउट कर सकते हो, हम लोग आपको इसके ऊपर में 10-15-20% जो रहता है डिस्काउंट और लगा के देते हैं। जिसने लिंक से किया होगा उस पे ऑलरेडी मैं ट्राई करूंगा कि हाँ, जो भी डिस्काउंट हो पाए वो लगवा दिया जाए। तो नीले भाई के लिंक से जो भी आए उन सबको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये देखिए, उसने पुश टू शॉपिफाई किया और प्रोडक्ट सक्सेसफुली पुश टू शॉपिफाई शिप, जो स्टोर का नाम है। अब स्टोर दिखा दो एक बार। हाँ, एक मिनट, ये वो तुम मिनिमाइज नहीं कर पाओगे, मैं कर दूंगा। हाँ, अब आप प्रोडक्ट्स के अपने जो सेक्शन है वहां पे जाके देखोगे आप, ये प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हम लोगों ने ऐड किया था, आपको लाइव इन्वेंट्री भी दिख जाएगी कितनी इन्वेंट्री है। तो ये प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे लाइव हो चुका है। बस यही एक स्टेप था, आप वहां पे गए, आपने प्रोडक्ट को सर्च किया, प्रोडक्ट को ऐड किया। ऐड करना मतलब पुश टू शॉपिफाई, आपने बटन दबाया, कॉस्टिंग डाल दी कि 374 रुपए का और 375 का वो था, आपके उतने ऊपर में मार्जिन डाल दिया, आपको मार्जिन में मिल गया। अब एक बार देखते हैं कि ऑर्डर कैसे फ्लो करता है इस पे। बेसिकली हम लोग आप ऑनलाइन स्टोर पे जाके ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का लिस्टिंग कहाँ हुआ है। तो मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। कैटलॉग में सर्च करना, तो जस्ट फॉर एग्जांपल से मैं इस प्रोडक्ट को पहले आई विल सर्च फॉर इट ओवर हियर इन माय वेबसाइट, और फिर इसको ऐड करते हैं, मतलब बेसिकली परचेज कर लेते हैं जस्ट फॉर अ डेमो पर्पस। तो दिस वाज द प्रोडक्ट जो हमने ऐड किया था। जैसे आप देख सकते हो हमने 1299 का प्राइस डाला था। सो आई विल क्लिक ऑन दिस। ये बेसिकली मेरे कस्टमर का व्यू है मेरे वेबसाइट का, ठीक है। तो एज अ कस्टमर मैं यहाँ जाके मैं जो भी इसको साइज वगैरह चूज करके आई विल परचेज दैट प्रोडक्ट, ठीक है। और मैं अपना कॉन्टैक्ट मतलब जो कस्टमर का डिटेल्स है वो एंटर कर दूंगा।
तो ये हम लोग डमी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आपको दिख जाए कि आपके ऑर्डर जो है पैनल पे कहाँ दिखेंगे और आप उसको कैसे फुलफिल कर सकते हो। कुछ भी डाल दो। हाँ ठीक है, तो ठीक है, कंटिन्यू पेमेंट। और ये ऑर्डर प्लेस हो गया आपका। अब इनका पैनल में भी देख लेते हैं कि ऑर्डर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। चैट सकते हो, कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, मैं अपने पैनल में मैनेज ऑर्डर्स करके यहाँ पे टैब है, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ एट दिस वेरी टाइम 4 नवंबर 8:25 PM का विथ ऑल द डिटेल्स। मुझे ये दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, इसमें कस्टमर डिटेल्स क्या है और मार्जिन मुझे क्या मिल रहा है। और आपके पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मतलब आपको लग रहा है कि कुछ डिटेल्स गलत है या चेंज करने को मतलब स्कोप है, तो यहाँ आप व्यू एडिट करके आप कस्टमर के डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हो और फिर उसको अपडेट कर सकते हो। और हमारे प्लेटफॉर्म में हमने ये स्टेप इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो यू नो द एड्रेस डिटेल्स ठीक से अपडेट नहीं है, तो आप अपने एंड से क्रॉस चेक करके या तो इसको कंफर्म कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। इससे आपके मतलब आरटीओ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेसिकली ऐसे ऑर्डर फ्लो हो जाता है। जैसे इसमें एक और स्टेप है। सपोज आपने कॉल करके आप ऑर्डर कंफर्म कर रहे हो और आपको कुछ चेंज करना है कि यार लैंडमार्क नहीं लिया, गली नंबर डालना है, तो आप व्यू एडिट डिटेल्स पे क्लिक करोगे और आप उसको करेक्ट कर सकते हो। लैंड बहुत बार होता होगा आपको लैंडमार्क छूट रहा है, गली नंबर छूट रहा है, आधा बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि आधा एड्रेस ही डाल दिया उन्होंने, आरटीओ होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको एडिट कर सकते हो। अब लेट से अपडेट कर दो। आरटीओ वाले पे डिस्कशन करते हैं उसको। एग्जांपल के लिए इसने भर दिया कि एड्रेस पूरा सही से दे दिया इसने। अब इसको अपडेट दबाओ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना पड़ेगा, ये डमी स्टोर इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन आप सब देखिए वो आरटीओ रिस्क करके एक बटन होगा। क्योंकि ये डेमो स्टोर है, इसमें अभी कुछ नहीं दिख रहा। हम लोग क्या करते हैं, जो भी एड्रेस हमारे पास आता है उस पर हम लोग एक आरटीओ रिस्क, जो हमारी डेटा साइंस की टीम है, जो डेटा इंटेलिजेंस की टीम है, जो इतने सालों से करोड़ों ऑर्डर प्रोसेस कर रही है, उसके बेसिस पे वो एक रिस्क थ्रो करेगा। एक होगा लो, एक होगा मीडियम, एक होगा हाई। लो रिस्क में आपको कुछ नहीं करना है। मीडियम में आप एक बार देख सकते हो कि डिटेल सही है कि नहीं एड्रेस की। हाई जहां पे है वो ये बोलता है कि हमारे हिसाब से 80% से 80% से ज्यादा चांस है कि उस पर्टिकुलर जो ऑर्डर है उसका आरटीओ होगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है, हम लोग ये चेक करते हैं कि जो डेस्टिनेशन पिन कोड है उसका हिस्ट्री कैसा रहा है। वो पहली चीज है। हम लोग इस लेवल पे भी जाके चेक करते हैं कि ये जो कस्टमर और फोन नंबर हो या मेल आईडी उसने दिया है, उसने अगर पास्ट में कोई ऑर्डर हमारे साथ प्लेस किया था तो क्या वो आरटीओ में था। वो सेकंड चीज है। साथ ही साथ हम लोग ये भी यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है। अगर किसी ने ये लिख दिया कि दिल्ली लक्ष्मी नगर, तो उसपे तो कहाँ जाके कोई किसी को ढूंढेगा, तो आरटीओ होना ही है। तो हम लोग बस वो सजेशन देते हैं आपको कि देखिए ये हाई लग रहा है, आप इस पे प्लीज एक्शन ले लो। और अभी दिख नहीं रहा क्योंकि डेमो स्टोर है, वहां पे आपको हाई लिख दिया जाएगा और उसके साथ में रीजन भी आएगा हाई क्यों है। हाई इसलिए कि पिन कोड में प्रॉब्लम है, हाई इसलिए कि एड्रेस इनकम्प्लीट है, या कभी कभी अगर मार्जिन किसी ने बहुत ज्यादा डाल दिया, 500 का प्रोडक्ट है वो बोल रहा है मैं 2500 में बेचूंगा, तो आप सब समझ सकते हो बिजनेस में उसके मार्जिन की रिस्क, आरटीओ की रिस्क थोड़ी सी हाई होती है। तो एक सजेशन देगा। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं आरटीओ होगा, हम लोग सजेशन देते हैं अपने डेटा साइंस और इंटेलिजेंस की टीम से। आप उस पर एक्शन ले सकते हो। एक्शन लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो आप वहां पे जाके कंफर्म कर सकते हो। तो कंफर्म हो चैट्स में देखना जो क्वेश्चन। और ये ऑर्डर कंफर्म हो गया। कंफर्म होते साथ वो हमारे पैनल पे चला गया है और हम लोग उसको सप्लायर को भेज देते हैं। मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। उसके बाद मतलब जैसे ही इसने आपने कंफर्म किया, सेलर पैनल जो भी सेलर है उसके सेलर मतलब सप्लायर के पास जो पैनल पे है उसको दिख गया कि ये ऑर्डर आया है। तो ये हम लोगों ने आपको एक स्टेप करके दिखाया है कि आप कैसे उसको कंफर्म कर सकते हैं। सपोज आपको कंफर्म नहीं करना, आपको एक बार में बल्क में ही सारे ऑर्डर को प्रोसेस करना है, वहां पे आपको लेफ्ट साइड में टिक मार्क दिखेगा, आप एक बार में उसको क्लिक कर सकते हो, सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे।
और आप उसको कंफर्म करके भेज सकते हो। आप कंफर्म वाला स्टेटस दिखाओ। आपको एक एडिशनल फिल्टर भी आपको आएगा कि दैट आप उधर देख सकते हो कि आरटीओ रिस्क का फिल्टर है, सो यू कैन फिल्टर लो, मीडियम एंड हाई आरटीओ बेस्ड ऑन दैट एंड डू द नेसेसरी ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली। अब जैसे कि बहुत आपने 100 ऑर्डर प्लेस किए, अब 100 में से मान लो कि 20 में ही आरटीओ हाई है, आप वहाँ फिल्टर यूज कर सकते हो हाई का, और वो जो 20 है जिसको हमारे हिसाब से लगता है कि हाई आरटीओ है, उन 20 पे आप एक बार देख लो कि क्यों आरटीओ हाई बोल रहा है। किसी में अगर आपको लगता है कि यार एड्रेस इनकम्प्लीट है, वो रीजन लिख देगा, आप रीजन देख सकते हो, एड्रेस इनकम्प्लीट है, बायर आरटीओ हिस्ट्री, मतलब इस कस्टमर ने पहले कभी ऑर्डर प्लेस किया, उसका ज्यादा ही आरटीओ हिस्ट्री है। मार्जिन रेंज है, मार्जिन रेंज ये है कि हम लोगों ने इंटरनली कैलकुलेट किया कि कितना एक एवरेज प्राइस होना चाहिए। हम लोग कुछ चेंज नहीं करते, वो एक सजेशन है हमारे तरफ से कि शायद मार्जिन हाई है, हम लोग आपको एक बस सजेशन दे दें। तो सिटी आरटीओ हिस्ट्री की कुछ ऐसे सिटीज होते हैं कि बहुत रेयर केस में सिटी आरटीओ हिस्ट्री होगा नहीं, पिन कोड की हिस्ट्री होते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें आरटीओ आ रहा है, वो नीचे वाला है। और सेकंड है कस्टमर रीचेबिलिटी। हमारा प्लेटफॉर्म में एक और भी खास थिंग है कि हम लोग एसएमएस भेजते थे कस्टमर को, और कस्टमर को अगर एसएमएस डिलीवर नहीं हुआ तो उसका मतलब ये कि कस्टमर जो नंबर दिया शायद वो सही है या नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक सजेशन है, ये सिर्फ एक सजेशन है, आप उसके ओनर है। हम लोग इस हमारा परफॉर्मेंस पे, हमारे डिलीवरी पे, कोरियर पे इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ एक सजेशन दे रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, यश कुमार ये क्या कर रहे हो? हेलो यश, प्लीज यार डिस्टर्ब मत करो बीच में। यस, थैंक यू। वो आरटीओ रिस्क था, उसी के साथ साथ आप फिल्टर कर सकते हो डेट के हिसाब से, अगर आपको कभी पुराने एड्रेस देखने हैं, नए देखने हैं। सीओडी वाला ये था, अगर प्रीपेड ऑर्डर्स होंगे तो प्रीपेड में आ जाएंगे ऊपर कंफर्म में। ओके, और एक्सपोर्ट के साथ आप एक्सेल में पूरा डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल चाहिए, आपको लग रहा है यार मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाहता हूँ, आपने एक बार में एक्सेल सारा डाउनलोड कर लिया, 100-150 जो ऑर्डर है वो आपके पास एक्सेल पे आ गए कंफर्म। जितने भी आपने कंफर्म किया, कंफर्म मतलब कि अब ऑर्डर आपने अपने एंड से हमारे पास भेज दिया है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा अप्रूव स्टेटस में कि आपने अप्रूव कर दिया है। अब इसके बाद थोड़ी देर जैसे होगा, आपको AWB नंबर भी वहीं दिख जाएगी ऑर्डर स्टेटस के नीचे। इन ट्रांजिट देखो, अब जैसे अब मान लीजिए पिकअप हो गया है सप्लायर के एंड से, तो वो आपको इन ट्रांजिट में दिख जाएगा। इन ट्रांजिट मतलब कि रास्ते में है, आउट फॉर डिलीवरी है, वो स्टेटस आपको इधर देखने वाली है। और क्लोज मतलब जो फाइनली डिलीवर हो गया है या आरटीओ हो गया। अब एनालिटिक्स पे जाना, और सब पे डेट का फिल्टर है, सब पे डेट का फिल्टर है, सब पे एक्सेल है। आप डेट के फिल्टर के हिसाब से लास्ट वीक, लास्ट 10 दिन, लास्ट महीने का देख सकते हो, एक्सेल से पूरा डाउनलोड कर सकते हो। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पीस है जो एनालिटिक्स का है, आपको पूरे दिख जाएंगे आपने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, कितने का जीएमबी है, कितना मार्जिन आपने लगाया है, कितने डिलीवर हुए हैं, कितने आरटीओ है परसेंटेज, और ऊपर नीचे सब पे वापस डेट का फिल्टर लगा हुआ है। अब इसमें आप देखोगे कि पूरा आपको मार्जिन का स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि मार्जिन का क्या परसेंटेज है, ऑर्डर कितने हैं, जीएमबी कितने हैं, नीचे सीओडी आपने डाला है कि प्रीपेड डाला है, कितने आपने कंफर्म किए, कितने आपने कैंसिल किए, और नीचे बेस्ट पार्ट ये है, आपको प्रोडक्ट लेवल पे दिख जाएगा कि आपने कितने जीएमबी का बिजनेस किया, कितना मार्जिन हुआ है, उस पे कितने ऑर्डर हैं, कैंसिल आपने क्या, आपने कैंसिल, आप कैंसिल भी कर सकते हो। सपोज आपको पता है, आपने फोन करके देखा कि यार ये तो लेना ही नहीं, कैंसिल आ जाएगा, डिलीवर्ड परसेंटेज, आरटीओ, रिटर्न, पूरा आपको प्रोडक्ट एसक्यू लेवल पे दिख जाएगा। तो ये डेमो था, अभी हम लोग इसको होल्ड करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस ले लें। यस यस, थोड़ा बहुत सर ये भी बता दो आरटीओ इंटेलिजेंस किस बेसिस पे किया गया है। आई थिंक वो आपने कवर अप कर दिया है, बट जैसे किसी ने बोला कि पिन कोड मतलब एक्सक्लूड कैसे क्या करना है, तो वो उसके रिगार्डिंग में सोच रहा था कि हम एम्बेसी का जो लोग यहाँ से काम कर रहे होंगे ना इस प्लेटफॉर्म पे, एंड जिनको सपोर्ट चाहिए, आपसे मैं नंबर ले लूंगा उनका, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। एंड वहाँ पे मेरे पास जैसे लिस्ट आती है कि ये पिन कोड पे सीओडी अनअवेलेबल हो जाएगा या इसको एक्सक्लूड करना है, वो लिस्ट वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। एंड एक और चीज करेंगे कि वहां पे प्रोडक्ट भी शेयर कर दिए जाते हैं थोड़े बहुत, कि ये अभी वायरल हो रहा है, इसको आप कर सकते हो ऐड, या ये इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास भी आते हैं। तो वो चीज भी मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यस, तो तो टच कर दो आरटीओ प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है, खड़ा हो तो दिख नहीं रहा, आरटीओ इंटेलिजेंस पे क्लिक करो। हाँ, ये सो हमारे पास एक आरटीओ इंटेलिजेंस का मॉडल भी है, जो कम हमारा जो करोड़ों ट्रांजैक्शन का डेटा यूज करके हम ये मॉडल बिल्ड किया था। सो हम एक फ्यूचर लाइव करके लगा कि दैट
रिसेंट 15 दिनों में या रिसेंट 30 दिनों में कौन सा पिन कोड्स में ज्यादा आरटीओ हो रहा है, जो हमारा पिछले महीने का डेटा यूज करके वो पिन कोड लिस्ट हम इस पैनल पे हम फ्लैश करते हैं आपको। अब वो पिन कोड्स आप डाउनलोड करके अब एड रन करने वक्त ना यू कैन हाइड दोस पिन कोड फ्रॉम द एड, सो दैट आपकी ऑर्डर्स जो हाई आरटीओ जोन पे है थोड़ा कम हो जाएगा, एंड जो गुड पिन कोड है उस पिन कोड पे ऊपर आप एड्स रन कर सकते हो। It in a way it helps you in reducing your RTO a bit in a much better manner. This is one feature we made it live, and हमारा जो मॉडल है राइट, मतलब when you get an order we show you the RTO intelligence piece as well, right? As Sushant has already discussed, हम हमारा बहुत सारा constraints use करके आपको वो information देते हैं कि that okay, you have to take address correction on this particular order, so you can focus on correcting the customer and get a better address, so that it increases your RTO delivery chances and all. Similarly, आपको margin थोड़ा ज्यादा लग रहा है, so you can even check that order, and for future orders, right, you can take an appropriate margin order. In fact, we are also building a next process on that, where we would suggest, okay, this is the best optimal margin for this so and so product, so it would also help you in increasing your delivery percentage. तो ऐसे ही हमने बहुत सारा reasons आपको दिया था. Once you start using the model, right, you would get to understand, okay, what are the different reasons and what are the necessary steps you can take it forward to control your delivery percentage. In fact, I would give you some sample numbers. जब से हमारा ये मॉडल लाइव हुआ था, राइट, ये एड्रेस आरटीओ इंटेलिजेंस का मॉडल, once the system, once a dropshipper started using that, right, for a simple set of suppliers, for a simple set of dropshippers, हमने कम से कम 12 से लेके 15% का आरटीओ रिडक्शन हम विटनेस किया था in that, after they started consuming our RTO intelligence model by taking the necessary steps forward. So this is one of the tool, I would say, that we brought it first in the market, and hopefully it would be a much better useful for you people once you start using this plugin. Yes, Sushant, you can continue. नीलम भाई, ये पॉइंट क्लियर हो क्या है क्या? यस 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 अभी क्लियर है, आई थिंक लोगों को भी क्लियर होगा। और मैं एक्चुअली इनको बहुत सीरियसली लेता हूँ। जहाँ पे एड्रेस इनकम्प्लीट लिखा हुआ होता है, मैं उन ऑर्डर्स को बिना कॉल के फुलफिल नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं कर दूंगा फुलफिल जस्ट फॉर द सेक कि मुझे पता है कि यार मेरा भी पैसा नहीं लग रहा है तो भेज दो। इवेंचुअली वो मेरे आरटीओ परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। देन अभी हम डिस्कस करेंगे कि उस पर क्या फीस लगती है, किस तरह से होता है। कई बार होता है स्टोर बैन का, आपने बहुत जगह देख लिया होगा कि बैन हो रहे हैं, अकाउंट ब्लॉक कर देता है वो। तो वो सब कहीं ना कहीं आरटीओ रिलेटेड भी होता है। तो इसलिए मैं खुद बहुत ध्यान देता हूँ कि अगर एड्रेस इनकम्प्लीट है तो मैं ऑर्डर शिप ही नहीं करूंगा, भले वो कैंसिल करना पड़े मुझे। ठीक है, सो वो आई थिंक अब काफी क्लियर हो चुका होगा। अगर आप क्वेश्चंस लेने हैं तो एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं जो भी हैं रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म, या किसी को कोई भी डाउट है तो वो चैट में लिख सकता है। अगर किसी को बात करनी है तो वो हैंड रेस करे, आई विल आस्क देम टू अनम्यूट और वो फिर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज मैं बोलूंगा जो शायद मेरे से मिस हो गया है, मुझे याद नहीं है। स्टोर से प्रोडक्ट का एक बहुत यूनिक फीचर हम लोगों ने डाला है। अब बहुत बार क्या हो कि आपने एक यूनिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया, आप हम लोग को बताओगे कैसे कि वो प्रोडक्ट सोर्स करना है। हम लोग सबको कैम देंगे ही। एक सर्टन ऑर्डर के लेवल पे ऊपर जो करते हैं, जो समझ लीजिए 100 के ऊपर जो ऑर्डर करते हैं, वो सब कैम्स आपको सर्विस करेंगे। इनके पास भी एक लंबी टीम है 30-40 लोगों की, वो आपको सर्विस करेगी। तो आप तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। उसके अलावा भी सपोज आपको लगता नहीं यार मैं व्हाट्सएप किसी वजह से भूल गया व्हाट्सएप पे भेजने के लिए, हमने प्लेटफॉर्म पे बना दिया सोर्स से प्रोडक्ट। उस पर क्लिक करो, सोर्स से प्रोडक्ट। सोर्स से प्रोडक्ट जैसे आप क्लिक करोगे, आपको बस उस प्रोडक्ट का इमेज डालना है। प्रोडक्ट का नाम आप कुछ भी लिख देना, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक हेडेक करके हैड चल रहा है। वो इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग जो करते होंगे, शायद उन्होंने वीडियो देखा होगा। माइग्रेन कैप ब्लूटूथ वाला भी एक आ गया जो आप डाल सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी डाल सकते हो, आपको बस इमेज चिपका के डाल देना है। हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम लोग इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोनों तरह से काम करता है। आप प्लेटफॉर्म पे भी इस पे भी बता सकते हो हम लोग सोर्स प्रोडक्ट कौन सा सोर्स करना है आपके लिए,
और जो ना कि आपको व्हाट्सएप कर देना आप। जैसे हमारे पास इमेज आएगा, जो भी हमारे सप्लायर नेटवर्क है, क्योंकि जो पहले हमारी ओरिजिनल कंपनी थी Shop101 ऐप, तो Shop101 ऐप एग्जिस्ट करता है, बट हमारी पेरेंट कंपनी तो रोकोसो और ग्लांस हो गई है। तो Shop101 का जो इतने साल का सप्लायर नेटवर्क बनाया हुआ है, 5,000 से ऊपर के सप्लायर्स, हम लोग एक बार में जो हमारे सप्लाई की टीम होती है व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देती है कि ये हमें प्रोडक्ट चाहिए, इतने यूनिट में चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए, आप ढूंढ के। और व्हाट्सएप पे तो आपको पता है पूरी दुनिया बिजनेस व्हाट्सएप पे ही चलती है। आधे एक घंटे में ये पता चल जाएगा कि हम लोग ये सोर्स कर पाएंगे कि नहीं कर। जनरली सोर्सिंग हो जाती है। अब कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आई नहीं है इंडिया में, कोई तो पहला आदमी होगा जो बताएगा हमें कि यार ये नई प्रोडक्ट है, उसमें टाइम लग सकता है, वो इंपोर्टर से पूछ के आपको बता देंगे कि कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन जनरली जो हम लोगों ने देखा 99% ऑफ केसेस सबको पता है कौन सा प्रोडक्ट चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, सब सप्लायर के पास अवेलेबल होता है, वो तुरंत मिल जाती है हम लोग। वो है सोर्स प्रोडक्ट। और हाई आरटीओ पिन कोड लिस्ट को कवर कर देता, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से ये हाईएस्ट आरटीओ वाला डेटा है। आप इसको अपने जो फेसबुक कैंपेन रन करोगे उससे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब स्क्रीन मिनिमाइज अनशेयर कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ ठीक है सर। तो एक और एक चीज सुजन, भाई बिफोर वी हाँ स्टार्ट बता रहा था ना कि हाँ नेक्स्ट वीक में पूरी टीम हमारी जो है वो सिटी मीटअप्स कर रही है। तो अहमदाबाद से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 8 तारीख को। राजकोट वही टीम 9 तारीख को जाएगी, अहमदाबाद से राजकोट जा रही है। वो वाली टीम 9 तारीख के बाद बॉम्बे जा रही है 10 तारीख को, और 11 तारीख को सूरत जा रही है, चैट पे लिखा हुआ है। दूसरी टीम जो रहेगी, इसी में से 2 पार्ट है, दूसरी टीम जो रहेगी वो लखनऊ में रहेगी 9 तारीख को, और 10 और 11 को मैं भी रहूंगा दिल्ली में नीले भाई के साथ। अगर आप लोग जो भी दिल्ली में हैं, अगर कोई मीटअप करना चाहते हैं, कुछ डाउट है, तो हम लोग प्लीज हम लोग मिल सकते हैं उससे। कोशिश करेंगे यहाँ पे चैट पे, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग मिलेंगे। आपको किसी भी शहर में है, और वो गूगल फॉर्म हम लोगों ने बनाया है, आपकी शहर से है, कहाँ मिलना चाहते हो वो उस गूगल फॉर्म में फिल कर सकते हो। सो हमें भी पता है कि अहमदाबाद में, लखनऊ में कौन कौन आने वाले हैं। हम लोग फोन करके आपको पहले ही बता देंगे कि इस होटल में जहाँ पे हम लोग रुकेंगे आप आ सकते हो, या फिर बीच का जो जगह होगा आपके लिए, हमारे लिए जो सहूलियत होगी वो मिल सकते हैं। हाँ नीले भाई आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था, अगर वी हैव इनफ पीपल सो एक मीटअप प्लान कर सकते हैं 11-12 के अराउंड में। सुशांत भाई आ रहे हैं, तो अगर आप मीटअप करना चाहते हो तो या तो मुझे डीएम कर दो या यहीं पे डाल दो चैट में, हमें समझ में आ जाएगा। तो अब एक पहला जो आया था क्वेश्चन, या मे बी एक डेट दिया था सुजा ने कि इसमें पेमेंट का थोड़ा इशू है, मार्जिन नहीं पता चलते कब आएगा, कितना आएगा एंड ऑल, इस चीज़ का कुछ बताएंगे? बिल्कुल सही बोला, ये हम लोग को बहुत फीडबैक मिला है, हम लोगों ने इसको बिल्ड ऑलमोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीक मंडे का हमें पता चल रहा है कि मंडे को नहीं मुझे लगता है, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे तक ये पक्का लाइव हो जाएगा। जो हम लोगों ने आपको डैशबोर्ड दिखाया था जहाँ पे ऑर्डर जीएमवी मार्जिन दिख रहा था, उसके बगल में ही एक पेमेंट का सेक्शन आएगा, और आपको पेमेंट दिख जाएगी कि आज या कल मुझे कितना पेमेंट मिलने वाला है, तो वो विजिबिलिटी वाला आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पेमेंट पे, हमारा बेस्ट पार्ट क्या है हमारे पेमेंट का, हमारे पास डेली रेमिटेंस है, और हमारे में कोई लैग नहीं है। जैसे ग्लोरोड एक पार्टनर है, उसका हम लोग जितना हम लोगों को पता है, आज अगर डिलीवर हुआ तो उसकी पेमेंट आपको शायद 7 दिन के बाद होती है 99% ऑफ द अकाउंट्स में। हमारे में बहुत सिंपल है, अगर आज कुछ डिलीवर हुआ उसका 80% ऑफ द पेमेंट आपको कल मिल जाएगा, कल जो डिलीवर होगी उसकी 80% पेमेंट आपको परसों मिल जाएगा। तो ये 80-80 चलते रहेगा, 20% बच रहा है, वो 20% हम लोग फ्राइडे को क्लियर करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग 20% क्यों रोक रहे हो? 20% हम लोग सिर्फ इसीलिए रख रहे हैं कि कोई बहुत किसी का आरटीओ ज्यादा हो गया या किसी के रिटर्न्स बहुत हो गए, तो उसके लिए फिलहाल हम लोगों ने पार किया हुआ इसको। आगे चल के 1 महीने के बाद ये 20% भी हट जाएगा, पूरा प्लेन 100% हम लोग आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जितना आज डिलीवर हुआ अगले दिन पूरा का पूरा पेमेंट, और इसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, ये सबके लिए है। फिलहाल के लिए अभी जो है 80% पेमेंट करते हैं, 20% होल्ड करते हैं। मतलब मंडे का मान लीजिए मंडे डिलीवर हुआ, ट्यूजडे आपको 80% मिल गया, जो ट्यूजडे डिलीवर हो रहा है उसको वेडनेसडे को 80% मिल गया, जो 20-20 बच रहा है वो फ्राइडे को हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये हमारा पेमेंट है। हाँ विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी में हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीक वेडनेसडे थर्सडे तक तो पक्का निकाल देंगे, जो लग रहा है मुझे। सिटी मीटअप का लिंक मैंने शेयर किया है गूगल फॉर्म। हाँ गूगल फॉर्म में आप लोग फिल कर सकते हो, क्या नाम है आपका, क्या फोन नंबर है, आप कहाँ से हो, किस सिटी से हो। और हम लोग तो वैसे बैंगलोर में, तो बैंगलोर में तो आप कभी अगर कोई है बैंगलोर इस कॉल पे एनीवन इज देयर, आप कभी भी मिल सकते हो, उसमें कोई फाइट नहीं है। सो नेक्स्ट पारस वोरा ने बोला है कि 300 रुपए फॉर अ कार एलईडी लाइट प्रोजेक्टर। उसी पॉइंट पे हम प्रतीक बता रहा था कि जो प्राइसिंग है ना, आपको हो सकता है बिल्कुल कि ज्यादा लगे, आप उस पर मत डरो, आपको उस पर डिस्काउंट ऊपर से मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपने कैम को बोलना पड़ेगा ये प्रोडक्ट है,
एक हल्का सा प्रोजेक्शन देना पड़ेगा कि आपको क्या लग रहा है, वो कितने ऑर्डर निकाल सकते हो आप दिन के, 50 निकालोगे, 100 निकालोगे, 200 निकालोगे, 500 निकालोगे। और सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग उस डेटा के कॉन्फिडेंस के बेसिस पे हम लोग अपने सप्लायर को फोन करेंगे कि आपने ये यूएसबी राइट या कार वाला जो है उसको आपने 300 उतने पे डाला है, मैं आपको इतना ऑर्डर देने वाला हूँ, अब प्लीज उस ऑर्डर के बेसिस पे रेट कम कर दो। तो आपके इसको ऊपर से कमीशन, इसको परसेंटेज मिल जाएगा, डिस्काउंट कूपन, उसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। आप इस प्राइस को फाइनल प्राइस मत मानो, आप इस पे आराम से 20-25% का डिस्काउंट मान लो, और भी जरूरत पड़ेगा तो वो भी कर देंगे, उसमें कोई फाइट नहीं है। डिस्काउंट में आपको प्राइसिंग के लिए, अभी हम लोगों ने ये नहीं सुना है कि प्राइसिंग के लिए कोई नाराज हो जाता है। आप किसी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे, हमारे प्राइसिंग उनसे बेटर ही होगा, इसलिए ये फाइनल प्राइस नहीं है। इस पर प्लीज आप लोग, ये क्या होता है, कभी कभी कोई कस्टमर भी आ सकता है, अब उसने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब उसका तो मैं बेस्ट रेट नहीं दे सकता हूँ, इसलिए जो रेट है वो बस उसके लिए जो सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस करता है। जो फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर ड्रॉपशिपिंग बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए डिस्काउंट कूपन से आपको सिर्फ एक रीच आउट करना पड़ेगा, हम लोग उसको पीछे से एनेबल करते हैं। ओके, तो सॉरी, नेक्स्ट भूमित ने बोला है कि वो जब आप दिखा रहे थे डेमो जिसमें प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसमें उस टाइम उसने पूछा है व्हाट अबाउट द इमेजेस एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डू वी गेट दैट इंपोर्टेड टू शॉपिफाई? बिल्कुल, जैसे आपने कुछ हाँ, उसको हम लोग आप जो कुछ जैसे शॉपिफाई में दिखता है ना, आप वो भी इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद आप अलावा उसके अलावा आप अपने हिसाब से उसको एडिट करके भी डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट इमेज और वीडियो भी, हमारे यहाँ वीडियो भी मिल जाते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि सबका क्रिएटिविटी अलग अलग रहता है ना, सब हर प्रोडक्ट का, हर एक का ड्रॉपशिपर का, हर एक सेलर का अपने हिसाब से डालते हैं, तो विच जो कि उनको हेल्प करता है एड रन करने के लिए, तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई नहीं। एक्चुअली ना प्रोडक्ट पुश करने के बाद यू कैन गो टू शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई स्टोर में जाके प्रोडक्ट्स में एडिट करके you can शेयरिंग द do the- स्क्रीन। हाँ, एक बार शेयर कर दीजिए। अभी दिख रहा है ना आपको? यस सर। यहाँ पे आप जाके प्रोडक्ट का डिटेल्स आप देख सकते हो, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहा, टाइटल आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, मीडिया भी आप चेंज कर सकते हो, या तो बेसिकली ये सब आप। हाँ, तो यहाँ पर क्या है ना, आप A to Z चेंज कर सकते हो, उसके बाद अपना जो है आप प्राइस वाइज अपने हिसाब से भी यहाँ पे डालकर चेंज कर सकते हो जो सेलिंग का है। ओके, एक चीज बस आई थिंक मेरा भी डाउट था पहले कि अगर हम कोई अपना लाइक पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3 बना देते हैं तो वो ट्रैक नहीं होता होगा। नहीं तो उसको हमारे से इंडिसेस में बनवाना पड़ता है। अगर पहले हमको इन्फॉर्म कर देंगे यस का पैक आपको चाहिए, उसको हम लिए यस हम यस रिपोर्ट दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से अगर आप और उसके बाद और क्या होता है कि हम लोग उसको मैपिंग भी कर देते हैं ना, मैपिंग कर देंगे तो हो जाएगा। ओके Basically ओके what happen as per your code वो एक नया सी कोड एक्टिवेट करके दे देता है, you have to push that particular product if I'm making anything specific. ओके। अनूप ने पूछा है कि आरटीओ आने पे कोई चार्जेस, तो आरटीओ का एक बार पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए कैसे क्या होता है। या आरटीओ पे चार्जेस है, आई थिंक सतीश भाई आप उसपे बोला Basically like एक्चुअली देखिए होता है कि आरटीओ हमारे पास एक क्लॉज इस है कि अगर आपका आरटीओ जितने भी, जैसे आप सर्टेन प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर कर मतलब प्लेस करते हैं, उसमें अगर 40% के ऊपर जाता है अगर आपका आरटीओ, देन वी चार्ज 40 रुपीज पर आरटीओ। basically there is a threshold like similar to Bluebird we have RTO penalties, दो classes है हमारे पास, one is class 1 and class 2. class 1 में क्या होगा, similar to Bluebird we are not going to charge anything till 40% RTO. If your overall RTO is more than 40%, then we are going to charge 70 rupees on additional RTOs. For example, आप पकड़ लीजिए 100 orders किया आपने, out of 100 50 days हुआ 50 RTO हो गया. In that case what we will do is अभी 40% के ऊपर remaining 10% बचा हुआ है ना, we are going to charge 70 rupees per order. Like 10 orders, 10 into 70 rupees, 700 rupees we are going to charge for class 1 में. And we have one more class, for example, if someone is doing more than 50% overall delivery, इसी के लिए फर्क होने के लिए we have kept one more class. इसमें क्या होगा, if your overall store performance is more than 50%, we are not going to charge anything. If it is less than 50%, then we are going to charge flat 40 rupees per RTO. It is not on additional RTO, it is on all RTOs. बेसिकली ये आरटीओ चार्जेस है ना, हमारा जो सिस्टम बिल्ड किया था, इफ यू आर प्रॉपर्ली यूजिंग द सिस्टम राइट, ये आरटीओ चार्जेस का डिस्कशन भी तो आपको नहीं आएगा फॉर श्योर, डैम श्योर होकर, क्योंकि आपको सारा इंटेलिजेंस हम ऑर्डर कंफर्मेशन के टाइम पे दे रहे हैं. सो इफ यू टेक इनफ केयर ऑफ दैट ऑर्डर इन द इनिशियल डेज राइट, आपका डिलीवरी का चांसेस ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है. मतलब इफ यू आर एट हार्डली
25-30% NTG, and if you start using our model right, and it would definitely cross 50-60% NTG as well. And as Amrisha is saying that, right, we do have two models of RTO charges. One is a flat 40 rupees RTO. So irrespective of your NTG, and if you feel that, you know, I can't do the order confirmation and I'm still doubtful of passing the order, so we are going to charge 40 rupees flat on that order. And the second model which he conveyed is on an incremental basis RTO. मान लो कि आपका 40% मतलब 50% डिलीवर्ड हुआ है, 50% RTO हुआ है, सो 50% में जो 10% RTO हुआ ना, उसी के ऊपर 70 रुपीस का पर ऑर्डर चार्ज लगेगा. दैट इज, you know, if you feel that, you know, you're doing your part well and you wanted to increase, मतलब ये बड़ा ड्रॉप शिपर्स के लिए थोड़ा यूजफुल होगा दिस इंक्रीमेंटल आरटीओ फीस, जहां पर आपका पूरा आप एनटीजी इंप्रूवमेंट के लिए फोकस कर सकते हो. सो वी वुड टेक केयर ऑफ दिस आरटीओ फीस एंड हार्डली आपको बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ द ऑर्डर्स के ऊपर आपको 70 रुपीस लगेगा. और आपको लगता है कि मैं इतना मतलब कोशिश नहीं कर पाऊंगा, सो आप पूरा आप ही हैंडल कर लेना. सो देन फ्लैट 40 रुपीस का एंगल भी है हमारे पास. ओके, आई थिंक आरटीओ से रिलेटेड तो क्लियर हो गया होगा. अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ग्रुप में डाल देना, वहाँ पे कोई टीम से आंसर कर देगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. And just to give it like confidence, like already नीले भाई ने already हमारे साथ कर रहा है from last 15 days to 1 month. So इसका खुद का स्टोर का performance is around 55 to 60% delivery है. So basically, like if someone is taking proper advantage of artificial intelligence, our input history, they can easily maintain more than 50% delivery. In that case, we are not going to charge a single penny for as an active penalty. तो यार नेक्स्ट है आनंद का क्वेश्चन कि कितने डेज में पिकअप होगा ऑर्डर. पिकअप एक्चुअली ऑर्डर क्रिएशन के नेक्स्ट डे जैसे आप क्लाउड से आप अप्रूव करेंगे उसका नेक्स्ट डे ऑर्डर पिकअप हो जाएगा. 24. So basically 24 hours का टाइम दिया. Normally हमारा original tag है transaction plus 2 days dispatch होने के लिए. But basically what will happen, for example, if any orders punch today before 12 o'clock, 60 to 70% next day dispatch होता है. In some cases, it will dispatch on another day. So basically original tag is T plus 2 days, but 60 to 70% within 24 hours dispatch हो जाता है. But we have like we properly follow proper SOP with all suppliers. If someone is breaching T plus 2 days dispatching, then we are going to penalize like anything. In terms of supplier SOP, we have very strict SOP in place. तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने भी ऑर्डर मैं प्लेस करता हूँ सिर्फ और सिर्फ दिवाली के टाइम पे, जहाँ पे मुझे पहले से बता दिया गया था कि देयर विल बी डिले और देयर विल बी नो पिकअप बिकॉज वेंडर सारे छुट्टी पे थे, तो उस टाइम पे इशू आया. बाकी मुझे पिकअप से रिलेटेड कोई इशू आया नहीं है ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और ये पिकअप परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कराने के लिए हमारा वेयरहाउस भी खुद का वेयरहाउस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब अभी तो टेस्टिंग फेज पे है, फुल फ्लेजली हम वो भी लॉन्च करने वाले हैं. सो जो भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है उनका इन्वेंटरी हमारा खुद का वेयरहाउस में हम रखेंगे. एंड जब भी आपका ऑर्डर आएगा राइट, विद इन 24 आवर्स में 95% ऑफ द ऑर्डर्स डिस्पैच करने के लिए हम वो भी प्लान कर रहे हैं. सो इनफैक्ट इट वुड इंक्रीज योर decrease your shipping speed and improve your NTG as well. मतलब आपका delivery percentage. And in terms of quality, also have better control. For example, if we store any products in our warehouse. Okay. So next पे जाते हैं. Almost 90% orders shipped from delivery. Delivery boy do fake RTO. How to deal with this issue? सो वही चीजें हैं, मतलब वो फेक आरटीओ का रिमार्क्स हमारा इंडिया टीम भी है. सो आपको लगता है कि कुछ किसी ऑर्डर के ऊपर फेक आरटीओ रिमार्क आया है, आप हमको रीच आउट कर सकते हैं. दिस इज एक मॉडल है जो हम आपसे इनपुट ले रहे हैं. और हमारा एक और मॉडल भी है कि हमारे इनबिल्ट टीम है जो भी एनटीआर होता है उसके ऊपर हम खुद कस्टमर को कॉल करते हैं और उनका इनपुट लेता है कि शायद मतलब really is it a fake attempt or a real attempt. उसके ऊपर कस्टमर फीडबैक के हिसाब से नेक्स्ट अटेम्प्ट हम विद इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में हम प्लान करते हैं. सो एसेंशियली हमारा एक डेडिकेटेड एनडीआर टीम भी है. और सुशांत एक और डिस्कस भी करने वाले हैं. मतलब वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस एज वेल. मतलब
if we feel that our if the dropshipper is beginner, हम उनके लिए एक WhatsApp business account बनाएंगे, through that WhatsApp account only order related communication सारा जाएगा, मतलब order ship हुआ to the customer, मतलब सब customers को order के related कब ship हुआ है, कब आने वाला है, कब out for delivery होने वाला है, if it becomes an NDR मतलब fail attempt हुआ है, कस्टमर से आप ये इनपुट भी लेते हैं कि आप उनको कब चाहिए, सो वो व्हाट्सएप में ही सारा इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा और वो हम कुरियर पार्टनर को बता के डिलीवरी कराने के लिए हम कोशिश भी करते हैं। सो इस ये अभी फेज 1 पे है, शायद मतलब सुशांत कैन फोकस ऑन। तो इसमें दो चीजें, पहले तो ये कि लॉजिस्टिक्स का क्या सीन है, दो चीजें, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम है हर जगह। मैं इस बात को नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे काम करोगे तो आपके लॉजिस्टिक्स ओवरनाइट चेंज हो जाएंगे, वो एक फाइट है, क्योंकि हम लोग भी सामने वाले लॉजिस्टिक्स कंपनी पर डिपेंडेंट है। आप शिप रॉकेट यूज करते हैं, पिकर यूज करते हैं, निम्बस, आपको भी कभी ना कभी लगता होगा यार फेक आती हो तो होता ही होता है। तो मैं नहीं बोल रहा मैं 100% सॉल्व कर दूंगा, मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि हो गई नहीं मेरे से। मैं आपको बेटर एक्सपीरियंस दूंगा, उसको हम लोग टेक से सॉल्व कर रहे हैं, जो ये बोलना चाहता। तो इसमें हमारा कहने का मतलब क्या है कि आपके बिहाफ में जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ किसी कस्टमर को, हम लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिकेशन स्टार्ट किया हुआ है, सो दैट वो एंगेजमेंट बने रहे। ऑर्डर प्लेस हुआ आपके वेबसाइट पे, हम लोगों ने डाला ऑर्डर प्लेस, जैसे आपने जैसे ऑर्डर कंफर्म किया आपने लोगों से, ऑर्डर कंफर्म का व्हाट्सएप चला जाएगा कस्टमर को आपके स्टोर के नाम पे। जब वो पैक हो जाएगा तब उसको एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा, जब इन ट्रांजिट होगा तब उसको एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा, और जिस दिन वो डिलीवरी के निकलने वाला होगा तो हम लोग लिख देंगे योर पार्सल इज आउट फॉर डिलीवरी। और बहुत सारे केसेस में जैसे ई कार्ट हो गया और भी कुछ प्लेस है, उसमें फोन नंबर देते हैं, तो वो सब कुछ व्हाट्सएप पे आएगा। वो होता क्या है, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया इंडस्ट्री में, अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन करते हैं या फिर देखिए मैसेज जाना चाहिए उस कस्टमर के पास, वो कनेक्ट बने रहना चाहिए। अगर किसी ने आपको आपके साथ ऑर्डर प्लेस किया पहले दिन और आप उसको 6-7 दिन तक बात ही नहीं कर रहे हो, तो आरटीओ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे व्हाट्सएप पे कुछ होता नहीं है, बस वो कनेक्ट बने रहता है कि उसको पता है कि आने वाला मैं क्या एक्सपेक्ट करने वाला। और ये इंडस्ट्री में बहुत लोग व्हाट्सएप एपीआई यूज करते हैं, आप लोग मुझसे बेटर जानते होंगे, उससे आरटीओ कम होता है, वो एक हम लोग करके दे रहे हैं। सेकंड, जैसे इसने बताया एनडीआर के लिए क्वेश्चन देखते रहना, एनडीआर की हमारी खुद की टीम है। अब मैं बता रहा हूँ हमारी खुद की टीम क्यों है, क्योंकि आपको समझना ही पड़ेगा कि आरटीओ पेनल्टी सबको नहीं लगता है, बहुत ऐसे लोग हैं जिन पे आरटीओ नहीं लगेगा। तो मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आरटीओ मिनिमाइज करूँ, क्योंकि वो मेरा कॉस्ट है। हम लोग आपको जो ऐप पे प्राइस दिखा रहे हैं वो शिपिंग इंक्लूड करके वो प्राइस है, उसके ऊपर से कुछ आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे ही फायदे में है कि मैं जितनी ज्यादा हो सके आरटीओ बचाऊं, उससे आपका ही फायदा है, आपको ज्यादा डिलीवर होगा, आपको ज्यादा मार्जिन बनेगा, आपकी बिजनेस ग्रो होगी। लेकिन मेरे लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लॉस नहीं इनकर करना चाहता हूँ। अगर सीओडी डिलीवर हो गया और उस प्राइस को कंपेयर करें आरटीओ से, 15 से 20 रुपए का फर्क बिल्कुल रहेगा, क्योंकि सीओडी कितना होता है 22-25 रुपए का चलता होगा सीओडी मार्केट में, लेकिन वही अगर आप आरटीओ करोगे तो फॉरवर्ड का वो 90% या किसी किसी केस में डबल लग जाता है। तो हम लोग भी कोशिश ये करते हैं कि आरटीओ ना करें, इस आरटीओ करने के लिए वो कोशिश किया। अब ये जो वेयर हाउस में बता रहे थे, हम लोग दिल्ली में एक वेयर हाउस चालू किया हुआ, वहाँ पे क्लोज टू 20 प्रोडक्ट हम लोगों ने रखे हुए। ये 20 प्रोडक्ट वो हैं जो मार्केट के हमारे प्लेटफॉर्म पे और मार्केट के हिसाब से भी जो सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग है। उससे 2 रीजन है वेयर हाउस पे करने का, प्लीज माइंड रखिएगा। दिल्ली में भी स्टार्ट किया है, अभी और 6 शहरों में स्टार्ट करना है। आइडिया ये है 1 महीने के अंदर, अगर जब दिल्ली का जो पायलट सक्सेसफुल हो गया, 2 महीने से चल रहा है, आई थिंक ऑलमोस्ट डन है। बॉम्बे एंड बैंगलोर, बॉम्बे और बैंगलोर में हम लोग दूसरा तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं अभी। उससे ये होगा कि अगर सपोज आपका कस्टमर है बॉम्बे में या बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र में, तो मैं उसको दिल्ली से नहीं भेजूंगा, दिल्ली वाले वेयर हाउस से, मैं बॉम्बे वाले वेयर हाउस से भेजूंगा, सो दैट जो इन ट्रांजिट टाइम है, जो डिलीवरी टाइम है, वो 5 से 7 दिन कट होकर विद इन जोन आएगा, विद इन सिटी आएगा, आपको 1 से 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। सेम बैंगलोर के केस में, अगर साउथ के किसी कस्टमर का ऑर्डर है, मैं उसको दिल्ली या सूरत से नहीं भेज के मैं बैंगलोर वाले वेयर हाउस से लूंगा। तो ये वेयर हाउस हम लोग बना रहे हैं, इससे आपको ही फायदा होगा, हमें ही फायदा होगा, आपका डिलीवरी टाइम बचेगा। और ये डेटा तो आपके पास भी होगा, सबके पास है कि जितना आप डिलीवर कर, अगर 1 दिन भी डिले कर देते हो किसी चीज को भेजने में या उसको रीच होने में, 5 से 6% आरटीओ निकल जाता है, बढ़ जाता है। ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी हम लोगों ने एड्रेस कंफर्मेशन स्टार्ट किया है अपनी टीम के अंदर। ये अभी फिलहाल सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत हमें कॉस्ट लगता है। हमारा कॉल सेंटर सेट किया हम लोगों ने, कोई भी बंदा अगर 200 से ज्यादा ऑर्डर करता है पर डे के लेवल पे, हम लोगों ने उनसे पूछा है कि क्या आपके पास ऑर्डर कंफर्मेशन का टीम है या नहीं। आप बताओगे आपके पास नहीं है, तो अभी वापस हम लोग रोपोसो क्लाउड वाले प्लेटफॉर्म में जाते हैं। वहाँ आरटीओ रिस्क था, उसमें एक एड्रेस के लेके था, इनकम्प्लीट एड्रेस, तो उसको हम लोग फिल्टर करेंगे हमारे सिस्टम। जो भी आपके ऑर्डर्स में इनकम्प्लीट एड्रेस दिख रहा है, उसको हमारी टीम कॉल करेगी, उससे कंफर्मेशन लेगी एड्रेस का और उसको डिलीवर करा देगी। ये हम लोग आपके बिहाफ में कर रहे हैं।
वो भी इसीलिए कर रहे हैं कि आपका आरटीओ का एक्सपीरियंस खराब ना हो, आपका आरटीओ बचे, डिलीवरी ज्यादा हो। और हम लोग, हर आदमी जो इस कॉल में जो थोड़ा भी ड्रॉप शिपिंग करता है वो सब आदमी इससे अग्री करेंगे, हर लोग इससे अग्री करेंगे कि अगर हम लोग कस्टमर को फोन करके, अगर आप 10 कस्टमर से फोन करके एड्रेस सही मांगोगे तो आपको कम से कम 6 से 7 लोग कुछ ना कुछ नया एड्रेस में अपडेट करवा देंगे, या तो किसी ने गली नंबर डलवा दिया, या घर नंबर डलवा दिया, या लैंडमार्क डलवा दिया। तो इससे आपका आरटीओ कम होता है, डिलीवरी बढ़ता है। ये 3 पॉइंट्स हैं मोस्टली जो हम लोग इस पर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो भी ज्यादा ऑर्डर करेंगे उनको कैम मिलेगा, सेल्स कैम, बिजनेस कैम नहीं, उसके अलावा एक लॉजिस्टिक्स कैम मिलेगा, जिसका ये टेंशन होगा। आपने बोला आरटीओ फेक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आरटीओ फेक अटेम्प्ट है, मैं उसको फेक अटेम्प्ट नहीं रोक पाऊंगा। वो तो सबको बोलते हैं कि हम लोग डिलीवरी में कंप्लेन करेंगे, लड़के को निकाल देंगे। मुझे नहीं पता कितना होता है सच में, कंप्लेन तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो लड़की की जॉब जाएगी नहीं जाएगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी नहीं, वो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, आप अगर रिकॉर्डिंग शेयर करोगे या फिर अपने एक्सेल आपने मुझे एंड के डे में दिया कि मेरे हिसाब से ये आपके एनडीआर में फंसे हुए केसेस हैं, इसको मुझे निकलवा दो, वो आरटीओ का जो लॉजिस्टिक्स का कैम रहेगा वो एक्सेल लेगा। 4 बजे का कट ऑफ है, 4 बजे का कट ऑफ इसलिए शाम में, क्योंकि वो डेटा हम लोग को आगे जाके पार्टनर को देना पड़ेगा, कोरियर पार्टनर को, उनकी रात में राउटिंग होती है। मतलब कि अगर आप मुझे सुबह दोगे 10 बजे और बोलोगे कि आज ही मुझे डिलीवर करा दो, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट पार्टनर है, जो कोरियर बॉय है, जो बैग लेके जाता है, उसको पहले से उसको रूट पता है क्या वो कहाँ जाने वाला है। तो आप मुझे अगर आज शाम में 4 बजे तक दोगे तो मैं उस पर कल रीअटेम्प्ट लगवा दूँ। और क्वेश्चन देखो, चश्मा नहीं So, आपको जो पिकअप रिलेटेड प्रोडक्ट प्रॉब्लम से या रिटर्न रिलेटेड प्रॉब्लम से या कोई भी एनडीआर रिलेटेड प्रॉब्लम से, वो सारा सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन स्कैम टीम भी, ऑलमोस्ट लाइक 15 लोग का टीम हमने बना के रखे थे। सो ये आपको डेली टच पे भी रहेंगे, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद देम एंड फॉरवर्ड योर फीडबैक अकॉर्डिंगली। और एक चीज है यहाँ पे ना, 3 डे डिस्पैच का पॉइंट रेज हुआ है, इसको क्लियर कर दो अमरीश। वो मैं क्वेश्चन सर एक एक करके ले रहा हूँ, आई थिंक वो लास्ट तक मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि फिर वो पूरा फ्लो खराब हो जाएगा। बस मैं ये बोल रहा था सर, अभी मेरे को खुद को जो लग रहा है कि एनडीआर का रोपोसो के डैशबोर्ड पे अगर वो आ जाए, लाइक अभी मुझे अपने एंड्रॉयड फोन से देखना पड़ता है, और वो बड़ा ही एक, या फिर मुझे एक्सेल डाउनलोड करनी है देन मैं उसको देखूं, तो अगर वो मुझे प्लेटफॉर्म पे दिख जाए लाइक री अटेम्प्ट या कुछ भी ऐसा करने के लिए जो भी एक्शन लेना है मुझे, अब मुझे अगर कोई एक्शन लेना है री अटेम्प्ट का, तो मुझे अपने एंड्रॉयड फोन से करना पड़ेगा, हाँ, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, और लाइक वो फ्रेंडली भी नहीं है। तो वो कोई आगे आपका टाइमलाइन है कि वो आ सकता है या कब तक आएगा? तो अभी हम लोग 2 चीज चेंज कर रहे हैं जो मंडे को रिलीज होने वाला है। जैसे कुछ आपने एक पेमेंट विजिबिलिटी की बात होगी जो ट्यूसडे मंडे बोला गया, लेकिन मैं क्या से मैं वेडनेसडे थर्सडे का आपको बोलूंगा, क्योंकि मैं भी 2 दिन का बफर रख लेना चाहता हूँ। तो वो पेमेंट विजिबिलिटी आ जाएगी आपको नेक्स्ट वीक में। उसके अलावा ना हमारे पैनल में एक ये था कि कभी कभी स्पेशल कैरेक्टर, मान लीजिए अगर चेन्नई या बैंगलोर के कस्टमर होते हैं, वो तमिल या कन्नड़ा में डालते थे, तो पहले वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर आ जाता था, लेकिन वो फेल टू सिंक दिखाता था ऊपर जो पैनल था, मतलब कि वो उसको सिंक नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उसको इंग्लिश में चेंज करो, ये प्रॉब्लम था। अब आपको ये प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये मंडे को सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बस प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ कि हम लोगों ने सॉल्व किया। तो वो पहला चीज जा रहा है मंडे को, वेडनेसडे थर्सडे तक आपको पेमेंट विजिबिलिटी जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ये इंडिया वाला पीसी पिक किया है, तो मेरे ख्याल से इसको आते आते बहुत जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन 3 से 4 वीक लगेगा। वो एनडीआर विजिबिलिटी आपको आ जाएगी कि एनडीआर विजिबिलिटी में मतलब आप पैनल पे जाके, जो अभी क्या अभी हमारे ऐप में है, शॉप के ऐप पे जाओगे, वहां जाके सारे एनडीआर पे चेंज कर सकते हो। री अटेम्प्ट अगर आपको डालना है सारे ऑर्डर के नेक्स्ट पे आप री अटेम्प्ट डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो, और नीचे रिमार्क डाल सकते हो। तो आपको पैनल, आपको शॉप के ऐप में जाना पड़ेगा, वो पैनल पे दिख जाएगा, लेकिन उसमें 3 से 4 वीक लगेंगे। ओके, ये मेरा मेजर कंसर्न था, बिकॉज एक तो हर एक के पास एंड्रॉयड होना ना होना वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसा मुझे हुआ था, मैं अपना एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ ही नहीं करता था, तो वो कहाँ पड़ा था मुझे नहीं पता। फिर वो मैंने ढूंढा सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मुझे री अटेम्प्ट के लिए करना पड़े। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी का रोपोसो में उसका अकाउंट है, बट हिज स्टोर गॉट डिसेबल्ड, लाइक शॉपिफाई का स्टोर होगा, डिसेबल हो गया होगा, और वो अब रोपोसो डैशबोर्ड एक्सेस कैसे करे? शॉप 101 ऐप से मतलब मैनुअली करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। तो वो कैसे उसको कर, मतलब आपको डायरेक्ट या तो कनेक्ट कर ले, आई थिंक वो टेक्निकल चीज होगी। इसमें उषा लोग ये बोलना चाह रहे हैं ना कि मान लीजिए कि इसे और कुछ ये भी हो सकता है कि कोई अगर शॉपिफाई पे किसी की वेबसाइट ही नहीं है, वर्डप्रेस पे है या फिर और भी आजकल यस यस, लास्ट में और भी इसके बाद वही क्वेश्चन है कि वो कॉमर्स पे कैसे कनेक्ट करना है।
तो उसमें क्या है कि plugin जो क्लाउड वाला प्लगइन है वो तो सिर्फ शॉपिफाई पे ही है, तो उस पर प्लगइन तो नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा कि अभी आने वाले कुछ टाइम पे वो प्लगइन पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन उसका जुगाड़ ये है कि आप अपने ऑर्डर्स को सिर्फ एक्सेल से डाउनलोड करो, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा कैम के साथ, आप बस उसको डाउनलोड करके फॉरवर्ड कर दो, बैकएंड से ऑर्डर पंच हमारी टीम करवा देगी। ये सिंपल है। आई थिंक एक और क्वेश्चन उसके अराउंड आया था, मैनुअली ऑर्डर पंच करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग ऑर्डर मैनुअली पंच कर सकते हैं। शॉपिफाई वाले में आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद सिंक हो जाएगा। किसी और प्लेटफॉर्म पे है, जो नाम हम लोगों ने बताया, वर्डप्रेस है या फिर वूकॉमर्स हो गया, उस वाले केस में आपको सिर्फ अपने जो ऑर्डर पैनल पे है डाउनलोड करना है उसको। फिर अगर आपको कुछ कॉल करके एड्रेस फोन नंबर को चेंज करना है वो कर दो, जो फाइनल आपकी एक्सेल ऑर्डर की बस एक क्लिक के साथ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना, हम लोग बैकएंड में इसको अपलोड करा देंगे। आज के डेट में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो शॉपिफाई पे नहीं है, तो उनके लिए हम लोग एक्सेल ही अपलोड करते हैं। और रिपोर्ट्स के लिए कलर पैनल एक्सिस हमारा एक पैनल है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर पर मैं विद वोटिंग के साथ लॉगिन कर सकते हैं। यू कैन एबल टू डाउनलोड द रिपोर्ट्स होते हैं। ओके, वो आई थिंक जब ऑनबोर्ड करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा कि वो रिपोर्ट्स कैसे क्या करनी है। और मैं आई विल मेक श्योर कि कोई ना कोई टीम से कनेक्टेड रहे जो कि कर रहे हैं, एंड एज आई सेड कि व्हाट्सएप के अराउंड एक ग्रुप बना लेंगे इसके इसी टॉपिक पे, तो वो भी धीरे धीरे करेंगे। तो वहाँ पे कोई ना कोई टीम से आपको कनेक्टेड रहेगा, तो आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ भी सॉल्व होती रहेंगी। नेक्स्ट है कि प्रीपेड ऑर्डर का ऑप्शन है। प्रीपेड का अपने क्लाउड पर है अवेलेबल, इट इज अवेलेबल। प्रीपेड का है ना, लाइक वी हैव टू पे एंड कंफर्म, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल। कंफर्म करके यस, सो मैं बता देता हूँ, मैं खुद करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि यू जस्ट हैव टू पे द अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट बन रहा है उस प्रोडक्ट का, वो पहले आप फ्रंट पे कर दो यूपीआई और जो भी जैसे भी करना है, एंड उसके बाद वो प्रोसेस कर सकते हैं। हरिन ने क्वेश्चन किया है कि डू वी हैव एबिलिटी टू चूज लॉजिस्टिक पार्टनर्स। अभी करंटली अभी नहीं है अपने पास, बट अगर आपको जैसे जैसे हमारे पास एक है कि अगर आपको ब्लू डॉट चाहिए तो फॉर ब्लू डॉट वी कैन डू दैट। आई थिंक सतीश विल बी एडिंग सम मोर। अभी कैसे हमने बिल्ड किया था ना सिस्टम, हमारे पास ये डेटा है कि कौन सा कोरियर पार्टनर कितना जल्दी माल पहुंचा देगा कस्टमर। वो इंफॉर्मेशन यूज करके हमारा सिस्टम एक कोरियर पार्टनर को डिफाइन करेगा कि दैट इस ऑर्डर के लिए हम ये कोरियर पार्टनर यूज करने वाला है। सो मल्टीपल चीजें हम कंसिडर करते हैं इसको रिकमेंड करने के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन इज स्पीड ऑफ द कोरियर पार्टनर। आई वोंट से दैट हम एयर यूज करते हैं अभी, बट सरफेस में कौन सा कोरियर पार्टनर हमारे लिए जल्दी पहुंचा देगा प्रोडक्ट को, उसी को हम रिकमेंड करते हैं। एंड यस, वी डू हैव अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, मतलब जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है ड्रॉप शिपर्स का, वो भी हम कंसिडर करते हैं कि मान लो कि किसी ड्रॉप शिपर को सिर्फ ब्लू डॉट ही चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द शिपमेंट्स के लिए, या ई कार्ट ही चाहिए, वो भी हम इनेबल करते हैं। इसके लिए एक बैकएंड का प्रोसीजर है, बट सून मे बी इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स ऑफ टाइम रेट हम एक कोरियर पार्टनर का रिकमेंडेशन भी हम ड्रॉप शिपर चूज करने के लिए वो भी बिल्ड करने वाले हैं। मतलब आप खुद एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उसको हम प्रायोरिटी पे पिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो लॉजिक है यूज करके एलोकेट करते हैं ऑर्डर्स। बट या वी विल बिल्ड दैट फ्यूचर, बट अभी के लिए you have to contact us through backend to enable this feature. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट है कि अकाउंट कितने % आरटीओ तक सेफ है। बेसिकली यू हैव टू जनरली देखिए, सेफ तो सेफ अनसेफ डिफिकल्ट है कहना। अगर 40% आप डिलीवर कर लेते हो तो सेफ है, उसके नीचे भी कभी कभी गिर जाता है, हो सकता है। सेफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चल जाएगा। 40 मैनेजेबल, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं तो 40। हम लोगों ने क्या किया कि देखिए, आरटीओ को डिक्रीज करने से के लिए अपने तरफ से जो भी इनपुट्स दे रहे हैं वो आपको दे दिए आरटीओ रिस्क के पॉइंट पे। अब अपने ऊपर है कि हम लोग उसको कितना फॉलो करते हैं, नहीं करते। आप उसको ऐसा समझिए, 35 तक करोगे तो चल जाएगा, उसके नीचे मैं हाथ जोड़ दूंगा। अगर आप पड़ेगा ही पेनल्टी लगेगा, और उसमें क्या होगा कि अगर आपको 35 पड़े तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा ना, फिर तो आप टोटली लॉस में होगा। सो एटलीस्ट अगर आप 40 में है तो एटलीस्ट मैनेजेबल हो जाएगा, मैनेज कर सकते हैं। और आई थिंक वो लॉन्ग वे में कर भी सकते हैं फिर। हाँ, और इसका हमारा कहने मतलब ये नहीं कि आपने आज स्टार्ट किया और
2 वीक में अगर आपका गिर गया तो हम लोग ब्लॉक कर देंगे। 1-1.5 महीने तक हम लोग भी समझते हैं कि आप भी समझ रहे हैं हमें प्लेटफॉर्म को, हम लोग भी आपको समझ रहे हैं। आपको बताते चलेंगे कि ये आपका आरटीओ परसेंटेज है, वो तो आपको दिख भी जाएगा आपका डैशबोर्ड में, प्लस हम लोग आपको बताते भी चलेंगे अगर 40 के नीचे गिरेगा ये सर थोड़ा देख लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बढ़ा लो, थोड़े कॉलिंग कंफर्म कर लो, थोड़े क्लीन ऑर्डर्स लो। तुरंत बैन नहीं होगा, तुरंत ब्लॉक नहीं होगा। वो पहले हुआ करता था, आई थिंक जब लॉन्च किया था हम लोग लॉन्च किया था मई जून के टाइम में, कि किसी का भी 30% के नीचे गिरता था, नो क्वेश्चन आस्क्ड, अकाउंट ब्लॉक कर देते थे। लेकिन फिर बाद में हम लोग को धीरे धीरे पता चला कि अब बहुत सारे ड्रॉपशिपर्स होते हैं जिनका 600-700 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर आता है, वो शायद सबको कॉल करके कंफर्म नहीं कर सकते। तो ऐसा समझिए कि हमारे लिए जो लर्निंग प्रोसेस है, हम लोग भी सीख रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ 35, कल मैं आपको 30 बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि 35 तक मैनेज कर लेना चाहिए, और हो जाता है मैनेज 35% से। Okay, so next the inventory quantity that reflects in the app is accurate and updated dynamically. Exactly. It is a real time inventory. रियल टाइम इन्वेंटरी है, और कभी आपको लगता है बोल रहे थे, Basically, inventory, what are the things if you show in Shopify, it is a real time inventory. And this super, like, as I told, supply, in terms of supply SOP, we are following the strict actions. So we are not going to compromise anything on that. Abhi, what are the things you are going to see now? That is proper. It is not like कोई भी मतलब फर्जी वाला दिखा दिया, तो ऐसा नहीं है। रियल टाइम इन्वेंटरी अपडेट होती है। तो सपोज कभी आपको लग रहा है कि यार मेरे पास 50 बचा 100 बचा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने कैंप को व्हाट्सएप करना है, यार इसका इन्वेंटरी खत्म हो गया, वो हम लोग पीछे से डलवा देंगे। अब आप ये बात बोलोगे पीछे से क्यों डलवाओगे, पहले एक बार में ही 10,000 डाल दो। देखिए जो सप्लायर है ना, बहुत लोगों के साथ काम कर रहा है, हमारे साथ भी कर रहा है, ग्लो रोड के साथ भी कर रहा है, किसी ड्रॉपशिपर के साथ डायरेक्टली भी काम करता होगा। वो किसी भी एक प्लेटफॉर्म को डेडिकेट करके सारे स्टॉक नहीं दे सकता 10,000, क्योंकि अगर उसने 10,000 मुझे दे दिए, फिर तो मैं तो कल उस पर चढ़ जाऊंगा यार कि तुमने मुझे 10,000 दिखाया था, तुमने पूरे क्यों नहीं यूज किए, तुमने किसी और को क्यों दे दिया। तो वो लोग कम कम ही दिखाते हैं, 2-2,500 तक दिखाते हैं, लेकिन जब भी कम हो रहा है हम लोग उसको अपडेट कर देते हैं। अब इस पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम लोग आपके तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी कि प्रोडक्ट ये है, जैसे कोई पुराना भी नहीं प्रोडक्ट ले लेते हैं, मुद्दा ट्रिमर का तो पुराना था, से मतलब जून जुलाई के टाइम पे खूब चल रहा होगा। अगर उस टाइम सबने स्केल किया बहुत ज्यादा, आपने बोला यार मुझे दिन के 1000 चाहिए, तो हम लोग आपसे पहले से एक प्रोजेक्शन ले लेंगे कि आपको कितना चाहिए, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट तो वो नहीं बता सकता। वो जो प्रोजेक्शन लेंगे हम लोग, पीछे से जो सप्लायर टीम है आपके लिए वर्चुअली उसको ब्लॉक कर देंगे कि हमारे ड्रॉपशिपर है, उनको इतना का रिक्वायरमेंट है, तो आपका 1-to-1 हम लोग ब्लॉकिंग कर देंगे। वो कैसे अरेंज करना है, नहीं करना है, हम लोग कर लेंगे। और सपोज अगर मेरे पास नहीं है प्रोडक्ट, तो मैं आपको अपफ्रंट बता दूंगा मेरे पास नहीं है। बहुत 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 रेयर केस में ऐसा होगा कि हम लोगों ने आपको कमिटमेंट दे दी और कमिटमेंट फेल हो गई। मैं ये फिर नहीं बोल रहा हूँ कि 100% कमिटमेंट मैं स्टैंड कर पाऊंगा, तो ह्यूमन एरर हर जगह आता है, मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता स्टॉक किसका ज्यादा होगा कम होगा। लेकिन हमारा वर्किंग पैटर्न ही ऐसा है कि हम लोग आपसे प्रोजेक्शन दे देते हैं पहले कितना चाहिए, और हम लोग पहले से बात करके उसको ब्लॉक रख लेते हैं। 99% ऑफ द केस में आप ये नहीं बोलोगे कि यार तुमने मुझे बोल दिया था मैं तुम्हारे लिए 1000 ब्लॉक कर रहा हूँ, जब सही में मैंने 1000 ऑर्डर डाल दिए तो नहीं है मेरे पास स्टॉक। एक आध केस ऐसा हो सकता है जिसमें क्या, अगर आपका स्कैम ही नहीं है और आपने कभी कैंप को सपोर्ट, कैंप को रीच आउट ही नहीं किया, देखिए बात तो करना पड़ेगा ना आपस में, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कितना ऑर्डर करना चाहते हो। इसीलिए कैंप का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंप आपके बिहाफ में कंपनी में सतीश के साथ लड़ेगा कि यार डिलीवरी नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ सप्लाई टीम से लड़ेगा कि मुझे इस क्वांटिटी पे और इस प्राइस पे प्रोडक्ट चाहिए। ओके, थैंक यू, काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी का क्या सीन है। जीएसटी अभी बिल्ड कर रहे हैं, जीएसटी भी बिल्ड हुई नहीं है मेरे समझ से, 1.5 से 2 महीना लगेगा। 1 महीने में तो जीएसटी नहीं आने वाला है, 1.5 से 2 महीने लगेगा हम लोगों को जीएसटी बिल्ड करने में। और ये भी इसका रीजन क्या है, जब हम लोग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था तो किसी ने जीएसटी मांगा ही नहीं, हम लोग भी सीख रहे थे। अब लोग आ रहे हैं सामने से बोल रहे हैं कि यार मुझे तो 12 से 18% जीएसटी लग रहा है, मेरे पैसे फंस जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज बिल्ड करो। तो जैसे जैसे देखिए एक एक चीज जो हम लोगों ने बिल्ड किया ना, वो आप लोगों ने ही बताया, हम लोगों को कहाँ पता था। वो जैसे जैसे इनपुट आते हैं, जितने ज्यादा लोग इनपुट देते हैं, हम लोग उसको बिल्ड करते चलते हैं। वो आई थिंक इस वजह से नहीं आया कि मेजर लोग बाहर के अकाउंट यूज कर रहे थे, तो ना वहाँ जीएसटी देना या यहाँ पे लेना, तो दैट्स वाई। बट हाँ, जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो नेक्स्ट है, इज देयर एनी मंथली चार्जेस टू यूज सर्विस। नो, फ्री। ओके, हाउ मेनी courier companies do you work with and what would be delivery time? सो डिलीवरी टाइम रेस्ट ऑफ इंडिया नेशनल के लिए 5 से 7 दिन है। 5 दिन में जनरली हो जाता है, 7 दिन
बढ़ा के हो गए 5 से 7 दिन, और सारे पार्टनर है हमारे पास, डिलीवरी है, ब्लू डॉट है, ईकॉट है, ईकॉमेर है, शैडोफैक्स है, लेकिन शैडोफैक्स नहीं उतना, शैडोफैक्स है लेकिन शैडोफैक्स जनरली हम यूज नहीं करते, मेजरली डिलीवरी, ईकॉम, ईकार्ट और ब्लू डॉट। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे 40 रुपीज का एडिशनल चार्ज पड़ता है, हम लोग आपके लिए एक्टिवेट कर देंगे। ओके, आई थिंक इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू एनडीआर मैनेजमेंट था और ऑर्डर कंफर्मेशन, आई थिंक वो सब हमने डिस्कस कर लिया बहुत डिटेल में कि कैसे आप पूरा उसको मैनेज करते हो। देन प्रभात रंजन ने एक चीज़ पुटअप करी है, मैं उसको जरूर लूँगा, आप अगर अपने पॉइंट दें। द शॉप 101 प्लेटफॉर्म इज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी because I have lost tens of thousands of rupees on ads in the hope that the agent would arrange product within 1 or 2 days, but that does not happen. पहले तो बहुत ही सॉरी कि ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ। अगर हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस हमेशा दे रहे होंगे तो फिर तो कोई हमारे साथ काम करेगा नहीं। मेरे समझ से वो एक एक्सेप्शन केस हुआ रहेगा। और दूसरा ये है कि अनलेस अनटिल वो ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो मार्केट से एकदम गायब ही हो गया है। आप अगर प्रोडक्ट लिख पाओगे प्रभात जी तो मेरे आसान होगा समझने के लिए वो क्या है, लेकिन ऐसे बहुत एक्सेप्शन केस होता है 1% में, आप इसको मान के चलो कि वही होगा 1% वाले केस में। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि कैम्स वही करते हैं, आपके बिहाफ में ऑर्डर लेते हैं जो नंबर है और ब्लॉक करते हैं। कार्निक पिलो Okay, so टाइम पे शायद नहीं रहा होगा कार्निक पिलो पीछे okay, I think सर आप लोग डिस्कस कर लेना, प्रभात रंजन का नंबर अगर आ गया होगा तो उससे कांटेक्ट करके नंबर आ गया, हम लोग उनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। ठीक है। सो भूमित ने वही क्वांटिटी वाली चीज पे पूछा है कि इफ देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 400 इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑन प्रपोजल बट आई मेनली गेट पैक ऑफ 2 3 4 so that the price would be like so much higher if it get multiplied. I know you told me you would give me discount as well, but since in the multiple quantity it would be high. हाँ वो मल्टीप्लायर नहीं होगा क्योंकि लॉजिस्टिक्स तो कॉमन ही रहेगा। प्राइसिंग बहुत हाई है, आपके बार में बीच में ले लेता हूँ क्वेश्चन, मुझे दिख गया। हाँ प्राइसिंग हाई है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले ही बोल दिया था, अगर आप शायद अभी ज्वाइन कर रहे हो तो वो प्राइसिंग पे आप मत जाओ, आप कैम को रीच आउट करो, आपको डिस्काउंट कूपन उसके ऊपर से मिल जाएगा और कोई वर्बल कूपन नहीं लगेगा। जैसा आप बोलोगे हम लोग को बस एक बटन, हम लोग स्टोर आईडी होता है उसके नेक्स्ट पे कूपन डालना पड़ता है, वो 5 से 10 मिनट में हो जाता है करने में। सपोज ये आपने इनको रीच आउट किया, ये कूपन टीम को रीच आउट करेंगे, वो भी हमारी टीम ही है, कोई अलग से टीम नहीं है, वो कर देंगे। और उसके बाद आप जैसे वो प्रोडक्ट पुश टू शॉपिफाई करोगे ना, आपको दिख जाएगा कि नया क्लाउड पे प्रोपोजल क्लाउड वाली जो प्लगइन है उसको दिख जाएगा कि यार ये तो डिस्काउंट मुझे इतने रुपए का एक्स्ट्रा मिल गया। तो वैभव ने बोला है कि शॉप 101 ऐप इज अवेलेबल ऑन iOS। No. नहीं, नो अभी तो फिलहाल नहीं है। आगे करना भी नहीं, हम लोग चाहते हैं कि पूरे का पूरे प्रोपोजल क्लाउड पे ही हो प्लगइन पे। सो नेक्स्ट है ऐप में मैनुअल ऑर्डर भी इनेबल करवाओ प्लीज। ना अभी के लिए मतलब वो नहीं हो पाएगा। The reason is as admin, like as employee only you can upload the bulk order. हाँ वो हम लोग ही कर सकते हैं इसमें। Actually ना आपको भी पता है थोड़ा मिसयूज हो सकता है, इधर given access. आप बस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो, अमरीश करवा देगा, बैकएंड में कर देगा, ऑर्डर पंच हो जाएगा। दिव्यांशु ने क्वेश्चन किया कैन वी यूज वेबहुक ऑन वूकॉमर्स। नहीं एपीआईज अभी हम लोगों ने नहीं एनेबल किया, अभी प्योरली शॉपिफाई के लिए हम लोगों ने बिल्ड किया। ओके, अंशुल का क्वेश्चन है कैन आई ऑपरेट एज अ इंडिविजुअल दैट इज विदाउट बीइंग जीएसटी रजिस्टर्ड और होल्डिंग एनी कंपनी। Yes. यस जीएसटी वो तो आपका है, कैसे रन करना बिजनेस। पर्सन में कोई इशू। सप्लायर चेंज करने के लिए प्रोडक्ट को अगेन लिंक करना पड़ता है या इसका कोई सोल्यूशन। भैया वो हम लोग बैकएंड से मैपिंग कर सकते हैं इसको। Now basically इसका solution already है हमारे पास। Basically we have a cluster mapping. कोई भी SQL out of stock चल जाता है, we are going to like map another backup SQL by default वो next SQL में चला जाएगा। तो सी कोड का मतलब क्या है कि जैसे आपने जो सप्लायर बोला, तो हर सप्लायर के लिए कोड मिला हुआ है, उसको सी कोड बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये बोलना है यार मुझे सप्लायर चेंज करना है, वो हम लोग कर देंगे पीछे। ओके, सुजा ने बोला कि मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इस पर बट इन्वेंट्री उसकी खत्म हो गई है और कैम से बात की बट 2 दिन हो गए अपडेट नहीं हुआ, उस केस में क्या करें। ये अगर अभी की बात हो रही है तो आप मुझे प्रोडक्ट बता दो कौन सा है। अभी तो अभी देखिए क्या, अब इसमें ना एक और भी चीज है,
हर 5 उंगली बराबर नहीं होती। अब अगर कंपनी में मेरे ख्याल से 70-80 लोग काम करते होंगे कैम पे, Yeah. हर आदमी उस लेवल पे नहीं काम करता है। तो इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी होगा ना कि हम लोग जनरली तो बता देते हैं कि एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या है, जैसे कैम अगर काम नहीं कर रहा है तो किसको पकड़ना है, वो नहीं काम कर रहा तो किसको पकड़ना है। तो मेरा सजेशन और रिक्वेस्ट अगर ये रहेगा, अगर कोई कैम नहीं आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, प्लीज आप उसके ऊपर में बात करो, क्योंकि अरेंज तो हो ही जाएगा प्रोडक्ट, अनलेस एंटिल वो 1% वाले में कि बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है या तो मार्केट से साफ हो गया। कुछ प्रोडक्ट तो होते हैं, अगर वो प्रोडक्ट है तो ऐसी कोई बात नहीं, वरना कैम में हमेशा सजेशन है कि आप उस पर रुक मत जाओ, आप थोड़ा और एक लेवल आगे जाओ, काम हो जाएगा। हाँ, जितने हमारे जो व्हाट्सएप जतिन सबको ऐडेड रहते हैं, मतलब सिर्फ एक कैम में उसके ऊपर में भी 2-3 लोग ऐड रहेंगे। ओके, जतिंदर ने बोला है कि आप दिल्ली वाले वेयरहाउस के प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे। हाँ, हाँ करवा दो। अभी कॉपी पेस्ट कर दूंगा चैट पे, मैं भी डलवा चैट पे डाल रहा हूँ। हाँ, उसके बाद अभिषेक ने बोला प्राइसिंग बहुत हाई है आपकी, बट आई थिंक अभिषेक अभी जस्ट आया है तो वो पार्ट स्टार्टिंग में डिस्कस हो चुका है। एक फिर से रिकॉर्डिंग देखना, आपको पता लग जाएगा कि डिस्काउंट मिल सकता है, जो भी प्राइसिंग है उस पर डिस्काउंट लग जाएगा। एंड यश कुमार ने बोला कि मैं आई नो एवरेज शिपिंग टाइम एंड द कुरियर। यार वो डिस्कस हो चुका है, वो वापस रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद योगेश का एक कॉम्प्लीमेंट है कि थैंक्स रोपोसो का पिकअप डिलीवरी और मार्जिन पे आउट अभी तक का बेस्ट है मेरे लिए, बाकी प्लेटफॉर्म से अभी तक बेस्ट है रोपोसो। थैंक यू। थैंक यू योगेश जी। And we'll give one more confidence. अब कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, compared to Glow Road, we are better than like 3 to 5% in terms of delivery. कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, बेसिकली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा बिल्ड किया है, बेसिकली वेरी टेक कंपनी, इसीलिए फायदा हो रहा है हमको। इसका कहना मतलब ये है कि देखिए ना, ग्लो रोड के पास डिलीवरी कोरियर बॉय है ना हमारे पास है, तो बाहर वाली कंपनी है डिलीवरी ब्लू डार्ट सबसे। तो नॉर्मली उसका और हमारा सेम परसेंटेज होना चाहिए डिलीवरी का या आरटीओ का। जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ना, जो हम लोगों ने आरटीओ मॉडल बिल्ड किया हुआ है, वो एक स्टेप है कि जो 2 से 3% कवर हो पाए। साथ ही साथ उसके जो हम लोगों ने आपको एड्रेस कंफर्मेशन वाला बताया था कि हम लोग एड्रेस कंफर्म कर लेंगे, वो जो पॉइंटर्स है उससे हमारा पैसा भी बचेगा कॉस्टिंग का और आपकी डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ेगी। तो सिर्फ यही वो फर्क है, ये 2 फर्क है ग्लो रोड में या किसी और कंपनी में और हमारे में। क्योंकि वरना अदरवाइज तो डिलीवरी सबका, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं सबके लिए सेम है ना, उसका हम लोग कोई कुछ भी नहीं बोल सकता कि उस पर कंट्रोल है, सब झूठ की बात है। सब एक लेवल पे होता है। एक बार जब ट्रक में या किसी वेयर हाउस में हजारों पार्सल होते हैं, उस पार्सल में कोई जाकर चेक नहीं करेगा कि ये रुकोसो क्लाउड का है या ग्लो रोड का है, किसका है। वो तो टेक्निकल पूरे रूटीन बनी हुई थी, किसको कहाँ जाना है, कैसे काम करना है। तो हम लोगों ने पीछे का टेक इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने की कोशिश हमारी कि आरटीओ प्रोबेबिलिटी में हम लोग बता दे रहे हैं आपको कि यार एड्रेस करेक्ट कर लो, एड्रेस पूरा ले लो। ये माइनर जो छोटे छोटे चीजें ना, यही 2-3% में खेल कर जाता है। के लास्ट संदीप भाई ने बोला है कैन यू गाइस बीट शॉप्सी। अब वो तो शॉप्सी B2C है, हम लोग तो B2C नहीं है। तो B2B शॉप्सी मतलब फ्लिपकार्ट वाली कंपनी है, वो तो हम लोग नहीं है। आप ये बोलो कि क्या हम लोग ग्लो रोड को बीट कर सकते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी बीट कर दिए। या वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस। कोई अगर अभी भी हैंड रेज करना चाहते कुछ भी कुछ पूछना चाहता है तो वो कर सकता है, और एल्स विल सम अप दिस सेशन। अच्छा, गगन भाई ने हैंड रेज किया है, पहले भी किया था, तो या आप अनम्यूट कर लो गगन भाई एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाय भाइयों, काफी अच्छी मीटिंग है। एम आई ऑडिबल? यस Yes, यस। हाँ जी। तो मैंने ना यूज किया आपका प्लेटफॉर्म, काफी इजी टू यूज है। एक चीज जो मेरे को काफी बढ़िया लगी है इसमें, वो है द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और सीमलेस इंटीग्रेशन। और जब मैं जैसे अकाउंट मैनेजर को बोलता हूँ, वो डाल देते हैं प्रोडक्ट वगैरह, रीस्टॉक करवा देते हैं। अभी मेरे ना कुछ क्वेश्चन है। पहली चीज तो मेरे पास एक लिस्टिंग का कोई पेज नहीं है। जो मैंने आपसे प्रोडक्ट इंटीग्रेट आपके प्लेटफॉर्म से की है, उसका एक पेज भी तो होना चाहिए। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 8 प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने आपके प्लेटफॉर्म से तो 3 ही किए हैं। मेरे को वो 3 प्रोडक्ट का भी तो एक लिस्टिंग चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सी कोड। मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला था एक प्रोडक्ट का सी कोड। मेरे पास ना तो जो प्रोडक्ट पुश हुआ था वहां पे सी कोड लिखा गया था, फिर मैंने जुगाड़ लगा के कहीं से पता पता करके फिर मुझे पता लगा था। तो ये जो है, ये 2 पेन पॉइंट है। तीसरा पेन पॉइंट ये था कि यहाँ पे ना 3 डेज का डिस्पैच टाइम है और 7 डेज की डिलीवरी है। तो
एक बारी तो मेरे साथ एक प्रीवियस ऑर्डर में सिर्फ एक ऑर्डर के साथ हुआ 10 ऑर्डर में से अभी तक बाकी जा रहे हैं। एक ऑर्डर 29 को प्लेस हुआ था, मैंने प्रीपे किया था शॉप 101 ऐप से, यहाँ से हो नहीं रहा था। और फिर क्या हुआ, वो आज भी मेरी अभी तक बात चल रही है, अभी भी मैंने चेक करना है कि वो हुआ है पिकअप या नहीं हुआ। मेरे को बोला गया था कि पिकअप हो जाएगा ये। तो ये कुछ ना पेन पॉइंट्स है, तो एक अगर आप इम्प्रूव कर दो इन चीजों को, डिस्पैच का कम करा दो, ठीक है, सप्लायर के एंड से भी, या एटलीस्ट हमें विजिबिलिटी दे दो सप्लायर की, ताकि हम रिक्वेस्ट अपनी तरफ से कर ले। एंड ऑफ द डे अगर लेट होगा तो वो चीज आरटीओ में ऐड अप होएगी, तो वहां पे यू नो अगर ये चीज होती है, इफ वी कैन आल्सो हेल्प इन इफ वी कैन आल्सो डू समथिंग फ्रॉम आवर साइड दैट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द आरटीओ, तो उससे आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा है। बहुत जेन्युइन पॉइंट्स है गगन भाई। पहले तो ये कि जो आपने सबसे पहले बात बोला था माई प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन, वो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। ये आपको 3 वीक के अंदर मुझे लगता है लाइव हो जाना चाहिए, मतलब आज से 3 वीक में। इस पे ऑलरेडी फीडबैक मिला था हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने पिकअप कर लिया है। बिल्कुल आपको अलग से पता चल जाएगा ये ग्लोरोड के हैं, ये रोकोसो क्लाउड के हैं, ये अगर आप सप्लायर से काम कर रहे हो तो अलग है। वो वाला पहला पीस है। एंड सेकंड, आपका कैम कौन है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या कैनेट, शायद कैनेडा। नाम तो सुना नहीं। ठीक है। इसमें ना मैं वही बोल रहा था कि थोड़ा ऊपर भी आप एस्केलेट करो, वही चीज है। वो हो गया सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिवाली के टाइम में डिले हुए हैं, वो हुआ है हम लोग के एंड से भी डिले हुआ है कि सप्लायर छुट्टी पे चले गए। किसी ने बोला, जैसे सूरत में अगर आप लोग को आइडिया होगा कि वहाँ न्यू ईयर होता है, तो पूरा वीक ही खत्म हो गया। जैसे मंडे को दिवाली था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दिल्ली या कहीं भी और जो बेल्ट था वो वेडनेसडे तक चालू हो चुका था, लेकिन सूरत वाले में न्यू ईयर होता है, तो पूरे ही वीक सोते रह गए, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो उसमें डिले हो गया, तो दिवाली के टाइम में हुई है हम लोग से गलती। ओके, एक चीज ना सर, आपके यहाँ कोई ऑटोमेटिक ऐसे नहीं है कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो रहा है, आपके सेलर को नोटिफिकेशन चल जाए ताकि वो स्टॉक इन कर दिया करे? बिकॉज 2 बारी मेरे साथ हुआ है, जो बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं वो स्टॉक आउट हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो उसमें स्टिल अगर मान लो कि एक दिन तो पूरा लग ही जाएगा ना स्टॉक इन करवाने में, अगर कोई आपके एंड से अलर्ट नहीं जा रहा है सेलर को, वो भी कैसे करेगा? अगर 25-50 पीस 100 पीस के बाद कोई अगर अलर्ट आपने बना हुआ है, या कुछ आपकी टीम बैकएंड से करी हो, तो वो एक हेल्प करेगी रीस्टॉकिंग में, फास्ट होएगा। अभी इससे क्या होगा, इससे एक पूरा दिन लेट हो जाता है। अभी कल की बात है, कल मैंने स्टॉक इन सुबह बोला था, कल शाम तक स्टॉक इन हुआ, वो भी 10 पीस स्टॉक इन हुए थे। तो ये चीजें, ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर लो, स्टॉक इन तो रीस्टॉकिंग जो ये थिंग। प्रोडक्ट कौन सा है आपका, बता सकते हैं क्या कंफर्टेबल ये प्रोडक्ट? यार ये ना वो वाला है अपना, कार्ड वाली मशीन, फ्लैश कार्ड। बच्चों वाला। वो बच्चों वाली है, हाँ बच्चों वाली फ्लैश टॉक। हम्म, एक मुझे वही लग रहा है कि शायद ये हमारे प्लेटफॉर्म में उतना नहीं, मतलब मुझे डेटा नहीं है, आपने बोला, मैं अपने गट इंस्टिंक्ट से बोल रहा हूँ। शायद हमारे प्लेटफॉर्म में ये उतना नहीं बिकता है, इस वजह से सप्लायर से भी हम लोग को स्टॉक लेने में थोड़ा टाइम लग गया होगा। एक वही है, तो इसके लिए सॉल्व कैसे करना है? जो सॉल्व इस तरह से हम लोग करते हैं कि कैम से हम लोग पहले ही पूछ लेते हैं, मतलब जो कैम होता है आपसे पूछ लेगा कि सर आप बता दो कि आने वाले 3-4 दिन के आपकी क्या प्रोजेक्शन है, आप किस हिसाब से एड सेट को स्केल करने वाले हो। आज आप 50 कर रहे हो, कल 75 करोगे, 80 करोगे, 100 करोगे, उसके बेसिस पे हम लोग जाके सप्लायर से पहले बात कर लेते हैं। तो ये आपके साथ हर प्रोडक्ट में हुआ है या सिर्फ एक केस में हुआ है सर? 2 प्रोडक्ट में हो चुका है। 2 आउट ऑफ हाउ मेनी? 3 प्रोडक्ट, 3 या 4 प्रोडक्ट मैंने किए हैं आपके वहाँ, 2 में हुआ है वो अच्छा, फिर 1.5 ऑर्डर हफ्ते कितने में। थे? ऑर्डर ही 3-4 थे क्या, या ऑर्डर ज्यादा थे? मेरे दिन के कल आए थे 6 ऑर्डर, मैंने अभी मतलब कर ही रहा हूँ, बिगनर ही हूँ इसमें, तो मेरे कल 5-6 ऑर्डर आए थे। हाँ, परसों का भी ये इतना तो ही मैं था, तो ऐसे। ऐश्वर्या से, जिस किसी भी टीम में है उससे बोल के बता देंगे कि ये फीडबैक आया है। लेकिन मेरे समझ से शायद ये प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर उतना नहीं बिकता है, वही एक रीजन हो सकता है। सर इसका दोबारा बताना, वो जो आप बोल रहे थे कि अगर मान लो कि मल्टी, अब ऐसा तो है नहीं कि ये प्रोडक्ट एक ही सेलर बेच रहा है, दूसरे के हाँ, पास भी तो पड़ा है ना। तो वो अगर मैं मान लो बैकएंड पे ये बोलूं कि यार ये वाला सेलर के पास नहीं है, छोड़ो, बस दूसरे से भिजवा दो, तो वो कैसे काम करें? आप बताओ मेरे को, इसका प्रोसेस क्या है नहीं, मेरे हमको पास को। हाँ जी।
ऑर्डर अब ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर आ चुके हैं आपके पास, अब डिस्पैच हो रहा है, सेलर 1 के पास नहीं है, सेलर 2 के पास है ना, बस हाँ। उसको बोलना तो पड़ेगा नहीं, वो एक्चुअली वो खुद मेरे समझ इतने समझदार होंगे वो जो भी है, कि अगर इससे नहीं मिल रहा है तो हम लोग किसी और से लेके डिस्पैच कर देते हैं। अच्छा। फिर भी आप बोल सकते हो, लेकिन जनरली यही होता है कि कभी अगर ऐसा केस तो होते रहता है ना, अक्सर होता है कि इतना स्टॉक आ गया, इतने ऑर्डर्स आ गए, इस सप्लायर के पास नहीं है, तो तुरंत ही हम लोग दूसरे सप्लायर से इसको भेज देते हैं। तो इसमें क्लस्टर के अराउंड में यही हमेशा एक्सप्लेन कर रहा था, फिर से एक्सप्लेन कर। एक चीज इसमें ये क्या होगा ना, हाँ जी। आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हो, इसको आउट ऑफ स्टॉक हो गया था कोई सप्लायर के साथ, जिसके साथ हम क्या करते हैं, यू विल नॉट आस्क कभी प्रोडक्ट का पेज चेंज करो, ऐड चेंज करो करके, हम आपको बोलते हैं सेम प्रोडक्ट सीक्वेंस के ऊपर अगर दूसरा क्लस्टर वाला मैपिंग वही पता करना है, बैकअप सीक्वेंस करके एक अपडेट करवाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट व्हाटएवर ऑर्डर सबको हो जाएगा, वो दूसरा सीक्वेंस के ऊपर सिंक हो जाएगा। ओके। अच्छा, जैसे आपने ना एक बहुत बढ़िया पॉइंट मेरे मतलब को बताया अभी, जैसे डिलीवरी में मैं ई कार्ड को प्रेफर नहीं करता, और मेरे नॉलेज में यहाँ पे बहुत सारे हैं जो ई कार्ड को लाइक नहीं करते, कोरियर को। तो ब्लू डार्ट के लिए अभी आज मैंने भी अभी मैसेज भेज दिया कि मेरे को चाहे एक्स्ट्रा लग रहे हैं 30-40 रुपए वो लगा दो, लेकिन मेरे को ब्लू डार्ट करो। तो ये लेकिन ये क्या हर एक ऑर्डर में हो जाएगा, या उसमें भी आपके पास है केसेस हैं कि यार किसी में होगा किसी में नहीं होगा सप्लायर, या पिन कोड का कोई आपने लगा के रखा है जहाँ से मतलब पता लग जाए, मतलब हाउ दिस गोना यहाँ टू पर हैपन फॉर अस? यहाँ पर भी आपको ब्लू डार्ट सर्विसेबल है, वहां पर ब्लू डार्ट यूज करेंगे। जहाँ पर नॉट सर्विसेबल है ब्लू डार्ट, वहां पर हमारा खुद का कोरियर पार्टनर रिकमेंडेशन काम करके एक कोरियर पार्टनर रेसन करेगा पिकअप के लिए। अच्छा, वो अपने आप बैकएंड पे हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए। ठीक How है, does- मेरे साइड से जो है क्वेरीज वो क्लियर हो गई है। ओके ओके गगन, थैंक यू। कुछ और चैट में आ गए हैं, उसको जल्दी से लेते हैं क्वेरीज। मयूर ने पूछा कैन वी सेल ऑन रोपोसो एज अ सप्लायर? यस yes। तो अगर जो भी प्रोसेस है वो आप कनेक्ट कर लीजिएगा टीम से, वो बता देंगे। उसके नंबर बाद मयूर आप अपना नंबर डालो चैट में अगर पॉसिबल हो तो। अभिषेक राठौर ने बोला है कि आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अबाउट सप्लायर सेंडिंग रॉन्ग प्रोडक्ट, तो इस केस में क्या सप्लायर पे कुछ एक्शन होता है? नहीं, उसको एक्चुअली इस केस में हम लोग ना, हमारे अभी हम लोग पहले क्या था स्टार्टिंग करते थे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अगर ऐसा कोई भी आ रहा है हमारे पास सप्लायर जो है, उसको इंस्टेंट ब्लॉक कर दे रहा है और हम अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्या है कि हमने को लॉन्ग टर्म करना है। हमारा सोच ही नहीं है कि यार हम चलो 2-4 महीना काम करें, 2-4 महीने कमा लिए पैसे, उसके बाद ये कर देंगे। तो अपने को करना है लॉन्ग करना है। तो लॉन्ग में अगर करना है तो वी हैव टू बी वेरी एक्टिव और बहुत ही लॉयल रहना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि कंपनी छोटी है नहीं, कंपनी इतनी बड़ी है कि हम इतना फ्रॉड कर ही नहीं सकते ना, नाम थोड़ी खराब करना है कंपनी का। नहीं, हम ये भी तो मतलब ट्रैक करते हैं कि सप्लायर लेवल पे आरटीओ कैसे है। और आरटीओ में वी आल्सो डू कॉलिंग टू कस्टमर्स सेइंग दैट आप कौन सा प्रोडक्ट रिसीव किया है, मतलब इफ इट इज अ रिटर्न, राइट। वी डू आल्सो बैक एंड चेक्स फ्रॉम आवर साइड टू मेंटेन सप्लायर क्वालिटी एट आवर एंड। सो वी आर टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स, टू कीप द प्लेटफॉर्म एज क्लीन एज पॉसिबल। सो वो प्रॉब्लम तो आपको आना ही नहीं चाहिए, जो फीडबैक आपको मिला था। आई डोंट थिंक दैट इज नॉट appropriate at this point of time, what we are running the business. तो ऐसा जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे मई जून में हुआ है, ये बिल्कुल हुआ था। हम लोग भी लर्न कर रहे थे उस टाइम पे। तो पहले तो क्या कर सकते हैं, सप्लायर को ब्लॉक कर दिया, सो दैट पूरे सप्लायर कम्युनिटी में एक मैसेज चले जाए कि अगर आप शॉप 101 रोपोसो क्लाउड में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आपको ब्लॉक नहीं करेंगे तो फिर तो ये बात ट्रैवल ही कर जाएगी पूरे मार्केट में, अच्छा रोपोसो क्लाउड का ऑर्डर है कुछ भी भेज दो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने सबको ब्लॉक कर दिया, एक जो ऐसे थे सप्लायर। अब ये हो गया उस टाइम का प्रॉब्लम को बाद में रिएक्ट करना। इसको हम लोगों ने सॉल्व इस तरह से किया हुआ है कि हम लोग सप्लायर ऑडिट करते हैं, या समझ लीजिए रेड मार देते हैं, हम लोग इंटरनल रेड बोलते हैं उसको। कोई बंदा बिना किसी को बताया सप्लायर के वेयर हाउस में पता चले जाता है, और फिर वो देखता है कि क्या चल रहा है, कैसे पैकेजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। वो पहली चीज। वो दूसरी चीज है, इनफैक्ट पहली चीज ये करते हैं कि हम लोग एज एन एम्प्लॉई जो ऐसे डाउटफुल सप्लायर्स होते हैं, फोन करने के बाद अपने अपने घर पे हम लोग पार्सल मंगा लेते हैं, और एक नहीं काफी एम्प्लॉय जो ऑडिट की पूरी टीम है सब मंगा लेते हैं, और उसे पता चल जाता है 20 ऑर्डर में कि कौन कितने पानी में। उसके बाद नो क्वेश्चन आस्क्ड, ब्लॉक।
और हम लोग इसको प्रचार भी अच्छा करते हैं, अगर कोई ब्लॉक हो जाता है तो सबको पता चले ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो नहीं गया। हमारे पास ये भी है, we do इमेज QC व्हेन वी आर पिचिंग अ प्रोडक्ट, उस टाइम पे को हमको पता भी चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर ने दे रहे हैं, एंड इफ द सेम काइंड ऑफ कंप्लेंट्स वी रिसीव फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सप्लायर, राइट, उसको हम इंस्टेंटली ब्लॉक करते हैं। मतलब ये इतना विजिबिलिटी है हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमने किया था, बट आई एम श्योर दैट इन द रिसेंट 2 months of time, right, I haven't blocked any single supplier with this reason of fake products being sent to customer. वो तो ऑलमोस्ट हम रोक चुका है सिस्टम। ओके, सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं एंड काफ़ी लंबा चल गया। मैंने तो 1 आवर का प्लान किया था एंड 1 आवर 35 मिनट। तो काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी आई थिंक डाउट जो भी हो सकते थे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, जो भी जहाँ से भी जिसने जैसा भी सुना था वो क्लियर हो चुके हैं। बाकी एक चीज़ है कि यार सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, तो आप काम करिए, जो एक्सपीरियंस हो आई एम श्योर आप टीम के साथ कनेक्टेड रहेंगे। वो रिजॉल्व नहीं कर रही, आप मुझे बोलो, मैं उस चीज़ को लेकर आऊँगा बाहर। बिकॉज़ यार देखो, मैंने ये वेबिनार सिर्फ इसलिए किया कि सबने पूछा, सबने बोला था। अगर किसी की क्वेरी नहीं होती, मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा होता, मैं प्रमोट नहीं करता। निम्बस से मैंने प्रमोट शायद इसीलिए किया था क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा था। तो आई यूज इट, देन आई प्रमोट इट। प्रमोशन भी ऐसा नहीं, इट्स जस्ट कि कम्युनिटी में लोगों ने मांगा इसलिए लेकर आए थे। कोई यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहे हैं भाई। अगर आपको हेल्प कर रहा है कोई प्लेटफॉर्म तो यूज इट, मेक मनी। नहीं बना पा रहे हो तो उसको बताओ कि भाई इस वजह से नहीं बना, उस चीज को सॉल्व कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं होती। हाँ, जो डिलीवरी साइड से होती है वो जितना रिड्यूस हो सकता है वो कराया जा सकता है, करेंगे। बट सबको पता है कि इंडिया में डिलीवरी का, लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा इशू रहा है और रहेगा आगे भी अभी। तो उसके अलावा जो भी इश्यूज हो सकते हैं वो हम सॉल्व कराएंगे। अगर आप मेरे पास आओगे, मैं डायरेक्टली सुशांत भाई को या अम्बरीशा को बोल दूंगा कि इसको जितना जल्दी हो सके मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा। बाकी आप टीम के साथ कनेक्ट रहेंगे, सबने नंबर दे दिए हैं अपने, लाइक फॉर्म में अगर आपने एंटर कर दिया होगा, दे विल कनेक्ट विद यू डायरेक्टली। So thank you team, thank you Sushant bhai, thank you Ambrish bhai, and thank you everyone for solving and giving your so much time and solving all the questions, all the doubts, and thank you everyone for joining। यार काफी देर तक हम करते रहे और लास्ट तक भी 50 लोग रहे हमारे साथ। तो थैंक्स अ लॉट एवरीवन। फिर से करेंगे इसके आगे कुछ, अगर फिर से कुछ नया फीचर आएगा फिर उसको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करके फिर से लेकर आएंगे, फिर से कोई सेशन कर लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, जल्दी मिलते हैं। रिगार्डिंग दिवाली जो सॉरी रिगार्डिंग सॉरी दिल्ली वाला जो मीटअप है, आप मुझे मैसेज कर देना इफ वी गेट 15 to 20 पीपल ना, हम एक कोई भी कॉफी शॉप बुक करके एंड वहाँ पे एक प्रॉपर सेशन टाइप का कर लेंगे कि सबके लाइव देख सके कि यार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। टीम आपको पर्सनली मिल के आपसे बात कर सके, बता सके चीजें। बिकॉज मेरा इंस्टेंस जो हुआ था कि सुशांत वाज मैसेजिंग मी ऑन लिंक्डइन और मैं लिंक्डइन खोलता ही नहीं हूँ। वंस इन अ व्हाइल मैं खोलता हूँ, तो सुशांत को किसी से मेरा नंबर लेना पड़ा एक्चुअली कि कनेक्ट करने के लिए। कि देख लो मैसेज देख लो, तो 5-6 मैंने मैसेज किया होगा, फिर एक फाइनली आया, हाय इतने बजे मीटिंग करेंगे। और उसके बाद वाला नंबर तो दो, मीटिंग कैसे करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पे। फिर मैंने हाय 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 किया। अब मैंने कहा कैसे करूं, फिर मैं जब दिल्ली जाने वाला था मैंने पहले से इनको मैसेज पूरे डाल रखे थे कि मिलना है। फॉर्चुनेटली किसी के साथ हम लोग बैठे हुए थे, वो भी शायद मेरे भाई के स्टूडेंट्स थे दो लोग, तो उन्होंने नंबर दिया। फिर उसके बाद भी इतना आसान नहीं था, बहुत बार फोन करना पड़ा, नहीं हुआ तो हम लोग ने उनको भाई बोलो उनको फोन उठाए, हम लोग से बात करें। फिर नीले भाई मतलब उन्होंने टाइम निकाला, हम लोग से मिल पाए, तो उसके लिए थैंक यू। आपने इतना बड़ा इवेंट कराया उसके लिए वेरी थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी से फीडबैक मिलने के लिए, क्योंकि पता नहीं चलेगा तो बनेगा ही नहीं कभी। आपको बोलना पड़ेगा, गाली तो देनी पड़ेगी, गाली नहीं दोगे तो लोग सुधरेंगे नहीं। नहीं नीले भाई, मुझे एक बात बोलना था। जो हमारी जो Yes, कैट sir. है वो एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। जो भी मतलब 24/7 हम लोग कभी भी काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। जो भी मतलब हमारे जो ड्रॉप शिपर को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन का ही जो गैप है। तो अगर कोऑर्डिनेशन बराबर रहेगा ना तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादातर। तो जो भी इश्यूज है वो ज़्यादातर डिस्कस होना चाहिए और सॉल्व होना चाहिए। तो हमारे कैंप टीम रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ सिर्फ इसमें नहीं कि ड्रॉप शिपिंग में, मैंने लाइक लॉजिस्टिक पार्टनर जैसे निम्बस हो गया, सबके साथ बहुत ज्यादा काम किया है।
और वो जो पहले दिन था और वो प्लेटफॉर्म जो आज है उसमें एक लाइक 1000% का डिफरेंस दिखता है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म परफेक्ट नहीं होता है, ऑब्वियसली इश्यूज हैं, आप गाली दो, बट उसको सॉल्व कराने के साथ अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। जस्ट टू क्रिटिसाइज कि यार नहीं इसको मतलब वो सॉल्व अगर नहीं हो सकती, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ हुई है देन तो इट्स ओके, बट आई थिंक कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। मैं भी आया, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए केक वॉक, मैं भी डेली अमरीश से बोलता हूँ मुझे प्लीज रिपोर्ट भेजो, मेरा कितना डिलीवरी हुआ है, कितना मेरा पैसा आया है, मुझे अभी तक पता नहीं लग रहा है। और ये अभी भी मेरे साथ चल रहा है, आज भी मेरी, कल भी आई थिंक मेरी यही बात हो रही थी कि यार वो मैपिंग का कुछ कर दो कि हम वही सिस्टम से कर लें, हमें आपको बोलना ना पड़े कि इस प्रोडक्ट का मैप करा दो। सो देयर आर थिंग्स बट वो सॉल्व हो रही हैं, और हम ही लोग जैसे जैसे इनपुट देंगे वैसे वैसे सॉल्व होंगी। सो लेट्स होप कि इसके बाद कई सारे लोग ज्वाइन करें, ट्राई करें। आई एम नॉट सेइंग कि यार करोड़ों कमाओ, बट ट्राई करो, पसंद आ रहा है देन स्केल इट। मैंने भी ये किया था, मेरे साथ टीम ना अमरीश काफी दिन तक मेरे पीछे पड़े रहे, आर यू गोइंग टू स्केल, आपकी टेस्टिंग खत्म हो गई है, आपकी टेस्टिंग खत्म हो गई है। एंड आई वाज लाइक कि अभी मुझे पूरा सेटिस्फाई हो जाने दो कि हाँ मेरे टेस्टिंग में ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, बट जब वो चीज हो गई उसके बाद आई स्केल्ड। तो यही है कि आप लोग काम करिए, और अगर कुछ ऐसा होता है कि यार आपको लग रहा है आप टीम से डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, आप मुझे बोलना चाहते हो, डिस्कस विद मी, मैं उसी टाइम ट्राई करूंगा कि कॉन्फ्रेंस पे लेके वो चीज सॉल्व कर रहा हूँ या आपकी प्रॉब्लम रेज कर दूं। जरूर तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। जस्ट वन सॉरी, एक और मिनट Yes. लेना चाहता हूँ। मैं Yes, सब yes, लोग द आइडिया ऑफ दिस मीटिंग की आपसे मिले वर्चुअली, बट हम लोग फिजिकली भी मीटिंग्स प्लान कर रहे हैं। हमने कुछ सिटीज लिस्ट आउट किए हैं जहाँ पे हमारा प्लान है, अभी तक मतलब फाइनलाइज हुआ नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पे डेफिनेटली हम आप सबसे मिलना चाहते हैं, और जो आपके मतलब कम्युनिटी में लोग हैं जो इस मीटिंग में भी नहीं है, उनको भी आप ये मैसेज स्प्रेड करें। और मतलब कोई भी सिटीज है जहाँ पे हम आपके ग्रुप को मिल सके फेस टू फेस, आपके जो भी इश्यूज है उसको मतलब समझ के वी वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ यू। हाँ, बेसिकली जस्ट टू गिव एन आइडिया, नेक्स्ट वीक हम लोग प्लान कर रहे हैं 8th को हम अहमदाबाद प्लान कर रहे हैं, 9th को राजकोट एंड लखनऊ, 10th को वी विल बी इन बॉम्बे और एंड दिल्ली, और सूरत का भी 11th का प्लानिंग। तो दिल्ली 2 दिन हम लोग नीले भाई के साथ 10 और 11 तारीख। डन, फिर मिलते हैं दिल्ली में। अगर कोई होंगे 20 से 25 लोग मेरे पास आ जाएंगे तो वी विल डू अ मीटअप, तो पूरी टीम से मिलते हैं वहीं पे। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय वीकेंड, फ्राइडे है आज। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।